जो इनकी जो लड़ाई होती है ना देवी देवताओं और डायनों की, तो ये लड़ाई होती है पूरे भारतवर्ष के 7 स्थानों में। अच्छा, हिमाचल से बाहर भी? हिमाचल से बाहर भी। उसमें क्या वो इंसान पर कितनी ज़्यादा डायने थी? पहले तो बताया उन्होंने, लोहे की चोले वाली। जादू टोने में हमने एक बात सुनी हुई है कि बाण मुठ किसी तरीके का कोई एक तंत्र है, कैसे करके कुछ तंत्र? ये जो मैंने आपको बोला नहीं था, जो डायन वाला किस्सा नहीं मैंने आपको सुनाया था कि शब्दों के द्वारा या कुछ एक्टिविटी के द्वारा। बाण मुठ का मतलब होता है शावर मंत्रों के द्वारा। ओके। रात को जैसे अपने कमरे में सोना, खिड़कियों में दरवाजों में होनी आवाज़, ऊपरले फ्लोर में चलता, मतलब कि उनके आसपास लगेगा उनको कि कोई है, मतलब कि कहीं टॉयलेट कर लिया, टॉयलेट करके हाथ नहीं धोया। अच्छा, हाथ नहीं धोया, बूझ का चक्का बैग चक्का, मतलब बैग उठा वो आ गया बंशीरा आ गया, बाघ रूप में, बाघ के रूप में आया। अच्छा। बलि प्रथा, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। बलियाँ क्यों देते हैं जी? प्रभु, वेदों में बिल्कुल सही बात है, बलि का कहीं उल्लेख नहीं है। तंत्र में आता है शक्ति को कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें कि वो मतलब कि अपना काम संपन्न कर सके। आपका कभी नज़दीकी या आसपास का कभी नज़दीकी डायनों से कभी आमना सामना कह सकते हैं, या कभी भी मुलाकात, या कभी भी थोड़ा सा ऐसा हुआ है कभी? तो सेम वे में ये जो डायनों के जो तौर तरीके, जो डायनों के काम, जो मारण क्रिया, जिस कुछ भी आप बोलो नेगेटिव, इसको ये लोहे के द्वारा अपने में जल्दी तेजी से सोख लेती है। समय रहते देवी देवताओं के साथ संपर्क में, छत्र छाया में आए तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीतीश राजपूत और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। और आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे भाई देवेंद्र भाई, जो कि पहले भी हमारी पॉडकास्ट में आ चुके हैं। और आज बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। कुछ एंटिटी, हमारे वनशेरा हो गया, जंगल की एंटिटी होगी, और आसपास और भी बहुत सारी डार्क चीज़ों के बारे में आज आपको पता लगेगा। और मैं वेलकम करता हूं देवेंद्र भाई, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक आगे। धन्यवाद नीतीश भाई। और ठीक ठाक है? बढ़िया। तो पिछले सातवां पॉडकास्ट चला है ना? तो हाँ, वही 7वां पॉडकास्ट है साथ में, और हमारी जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही है ना शुरुआत से बहुत। और अब तो आपका चैनल भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और आपकी कृपा से। अरे चलिए, हमारी नहीं है, पर नारायण की कृपा है ये। चीज़ें सीखी भाई, चलिए, वो तो कुछ जो हम में एक्सपर्टी थी तो हमने कोशिश की कि और लोगों तक वो चीज़ें कराएं। जैसे आप थे आए, ऐसे और भी 4-5 यार दोस्त हमारे इतने अच्छे बन चुके हैं हमारे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी थे, और जिनको सिर्फ ऐसा था कि भाई मतलब ज्ञान भरपूर था, लेकिन बस सिर्फ ऐसा था कि एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो वो हमारे साथ इतने क्लोज है, आज भी हमारा हम जब भी फ़ोन करें वो हमें मतलब बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ा प्यार देते हैं, जैसे आप देते हैं। सबसे अच्छी बात है ये ना, क्योंकि आपने मंच प्रदान किया है। हाँ, चलिए, अब कोशिश है हमारी यही थी, और बाकी तो चलो महादेव की कृपा है। तो देवेंद्र भाई बताइए, आज कहाँ से शुरुआत की जाए? जैसे काला महीना की आप बात कर रहे थे, न्यारा महीना। न्यारा महीना हमारे लोकल में न्यारा महीना, काला महीना बोल के थोड़ा सा होता है। न्यारा महीना नाम से लगता है कि थोड़ा मतलब ये कुछ नेगेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट मारता है। 2 न्यारे महीने, जिसमें से कि एक पड़ता है हमारा अगस्त सितंबर के बीच में, जो कि अभी चल रहा है। एक पड़ता है हमारा जी दिसंबर और जनवरी के बीच में। वो न्यारा महीना स्पेशली होता है क्योंकि सभी देवी देवता जो है स्वर्ग प्रवास पे जाते हैं। ये न्यारा महीना ऐसा है कि इस दौरान जो है डायनों का प्रभाव रहता है पूरे 1 महीने के लिए। जो कि हमारा भाद्र महीना चलता है लोकल में, हमारे जो सौर कैलेंडर के हिसाब से। तो जो भाद्र जो हमारा मंथ होता है, उसमें ऐसे भी जो है ख़ास तौर पे इस 1 महीने में, वैसे तो 4 महीने की अगर हम बात करें, जिसमें से कि हमारा आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जो कि हमारा मानसून का टाइम पीरियड भी होता है, ख़ास तौर पे अगस्त और सितंबर। और इसमें नारायण, श्री हरि नारायण जो है सो जाते हैं। अच्छा जी, जो हमारी जो अगस्त के मिडल में जो एकादशी पड़ती है, जिसे कि देवशयनी एकादशी बोलते हैं, यानी कि श्री नारायण इसमें जो है 4 महीनों के लिए चातुर्मास बोलते हैं इसको। तो इसमें नारायण जो है अपनी निद्रा में चले जाते हैं। तो आपने जैसे कहा था कि डायनों का प्रभाव होता है, तो डायनों का प्रभाव किस तरीके से इंसानों में कोई किसी तरीके से हावी हो जाती है इस समय, या देवी देवताओं पर हावी होती है? शक्तियों का जब संतुलन होता है ना, शक्ति देवी देवताओं के पास भी है, शक्ति जो नेगेटिव एंटिटीज़ है इनके पास भी है। ठीक है जी। ये एक तरह की प्रथा है, एक तरह की परंपरा है जो आदिकाल से चली आ रही है। तो इसमें यह है कि अगले 1 साल के लिए, मतलब कि इस अगस्त से अगले जो जुलाई, नेक्स्ट 2025 जुलाई तक, देवी देवता आपस में
ये निर्धारित करते हैं युद्ध के निर्णय के द्वारा, युद्ध में हार जीत से, कि भाई किसकी सत्ता होगी 1 साल तक। अब इसमें आप एक इस तरह से बात समझ सकते हैं कि जैसे कोई राजकाज है, और राजकाज किसके पास से बैठेगा, तो उसका जो निर्णायक समय होता है वो ये है, जिसमें कि हमारा लास्ट अगस्त सितंबर 1 अगस्त का जो अंतिम हफ्ता और सितंबर का खास तौर पे स्टार्टिंग का हफ्ता, ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा क्रुशियल होता है, क्योंकि इसमें जो है रिजल्ट आता है। ये समय इनका लड़ाई का जो है ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि तो इसमें ये उल्लेख आता है कि जैसे जो इनकी जो लड़ाई होती है ना देवी देवताओं और डायनों की, तो ये लड़ाई होती है पूरे भारतवर्ष के 7 स्थानों में। अच्छा, हिमाचल से बाहर भी? हिमाचल से बाहर भी। तो इसमें से जो 2 स्थान होते हैं ये होते हैं फिक्स, मतलब कि हर साल आने वाले जो स्थान होंगे ना, उनमें से जो बीच के 5 होंगे वो चेंज होते रहेंगे, वो भारत के किसी भी कोने में हो सकते हैं। लेकिन जो पहला और जो लास्ट का होता है ना स्थान, वो रहता है फिक्स। पहला रहेगा आपका हमारा दक्षिण का समुद्र का टापू, मतलब कि जो हमारे द्वीप समूह है ना, फर्स्ट जो इनका जो युद्ध का स्थान होता है वो होता है समुद्र का टापू। और जो हमारा जो लास्ट जो 7वां जो इनका स्थान होता है वो होता है घोगड़दार। घोगड़दार इसकी लोकेशन जो हमारे घोगड़दार तो हमारी मंडी कुल्लू और मंडी के बीच में बल साइड को, जोगिंदर नगर से ऊपर की पहाड़ियाँ, मतलब कि हमारे ये लग के परली साइड को जो डायना पार्क है वो उसी में डैन पार्क। अब ये थोड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ, ये जरा हिंदी शब्द होते हैं ना, ये थोड़े से हमें, क्योंकि आधुनिकता आ रही है तो, लेकिन अपने कल्चर के हिसाब से हम बात करें, अपने लोकेलिटी के हिसाब से बात करना, डैन पार्क जी। डायना पार्क से आपको ऐसे भी कोई तो डायन पार्क मतलब डायनासोरों का पार्क, कोई तो इस तरह से भी करते हैं जी। तो हमारी जो डायनासोर आती है हमारी आपकी मंडी कुल्लू की जो हमारी सीमा पड़ती है, हमारी जो फौजल से पीछे को पहाड़ियाँ काथी कुपड़ी से ऊपर को पड़ती है, तो यहाँ आती है डायनासोर। डायनासोर हिंदी में डायनासोर, इफ डायनासोर सौर हुआ मतलब एक तालाब ना, देवी इनका कुंड जी, देवी देवताओं का तो डायनासोर, वो तो ये हिंदी में मैंने कई जगह पढ़ा डायनासोर, ये जो उल्लेख आ जाता है ये मिक्सअप हो जाता है फिर उस तरह से, ये डायनासोर। तो हमारा जो ये न्यारा महीना चलता है, जो इसलिए मैं काला महीना ना बोल करके न्यारा, चलो काला महीना क्योंकि लोकेलिटी के हिसाब से न्यारा महीना, तो अंधेरे का मंथ, और क्योंकि डायनों का प्रभाव, इसमें डायने जो है ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो निकलती है फिर अपने पूरे ताम जाम के साथ देवी देवताओं से युद्ध। इंसानी रूप में होती है, सूक्ष्म रूप में भी। देखो जी, हर एक शक्ति को अस्तित्व चाहिए, ठीक है जी। शक्ति को कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें कि वो मतलब कि अपना काम संपन्न कर सके। सूक्ष्म रूप में होने का जो बात होती है वो अलग होती है, लेकिन जब किसी कार्य की सिद्धि की ओर आते हैं ना, तब चाहिए इनको फिर एक जरिया, एक माध्यम। तो आपका कभी नज़दीकी या आसपास का कभी नज़दीकी डायनों से कभी आमना सामना कह सकते हैं, या कभी भी मुलाकात, या कभी भी थोड़ा सा ऐसा हुआ है कभी? देखिए जी, आमना सामना तो किससे तो बहुत है, मतलब आमने सामने के तो रहने दो, आप ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मारने में डायनों का, कि भाई किसी के ऊपर डायन का क्रिया कर दी गई और वो आदमी जो है एंड की ओर ही, मतलब अंत समय की ओर ही, समय रहते देवी देवताओं के साथ संपर्क में छत्र छाया में आए तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई बेचारे ऐसे कि नहीं पता चलता। मेरे भाई है एक हरिपुर से है, और उन्होंने ये चीज़ फेस की 14 साल, और एक नहीं अनेक। हालांकि वो दिल्ली में रहते थे, अपना बिजनेस बढ़िया उनका, लेकिन उन्हें काम छोड़ के आना पड़ा। काम छोड़ के आना, खजड़ भी बड़े भारी हुए, डिस्टर्बेंस, दिक्कतें, परेशानियाँ कई तरह की अनेक। कुछ अपने घर में देवी देवताओं की भी थोड़ी नाराज़गी थी, अपने देवी देवताओं की भी कुछ कार्य जो थे अधूरे थे। अब जब वही बात होती है कि जब सेवा देवी देवताओं ने लेनी ना, ये खींच लाते कहीं से भी, क्योंकि इनको पता रहता है कि हमारा जो बच्चा है वो किस प्रकार की विपदा में है, या उस पर क्या आपदा आने वाली है। तो ये क्या करते हैं, टाइमली उसको जो है आगाह कर देते हैं किसी न किसी माध्यम के द्वारा। तो भाई जी जो है घर आए, देवी देवताओं के पास जो भी कार्रवाई थी वो की, अपने देवी देवताओं को, अपने जो कुलज थे उनको जो है उन्होंने अपने घर में जो है उनकी जो कार्रवाइयाँ संपन्न की, उनका जो भी आधे अधूरे काम छूटे थे वो सारे पूरे किए उन्होंने। उसके बाद निकली आगे को फिर उनको वो कि भाई अब आपको दिक्कत क्या है। जो वो अपने घर से बाहर जा कर के
काम धंधे में जो नफ़ा नुकसान झेल के आए, उसकी जड़ पता चली उन्हें कि वो घर पे आकर के कि वो क्या चीज़ थी। तो उन्होंने कहा भी मेरे को कुछ दिन पहले ही, बल्कि मेरे वीडियो देखते हुए उन्होंने मुझे मैसेज किया था, संपर्क में मेरे साथ। तो भैया ने मुझे बोला कि सिद्धेही कि भाई आपका ये जो काले महीने को लेकर के ही बातचीत चली थी भाई, उन्होंने मुझे एक यूनिक जैसा जो है शब्द बोला कि लोहे के चोले वाली डायन, लोहे के ड्रेस वाली डायन, मतलब लोहे की ड्रेस, लोहे की ड्रेस अलग ही चीज़ है भाई। और ये ऐसी सिद्धि या विधि है जो कि मतलब कि बहुत ही मतलब कि जिसको बोलते नहीं है, कई फीट धरती में खोद के ज़मीन को दबा दिया गया, मतलब चीज़ को दबा दिया गया, मतलब इतनी मतलब कि पुरानी बात, मतलब कि बहुत ही रेयर, मतलब कि ये चीज़ कोई करता हो। और आप इस चीज़ से मतलब कि ये सोचो कि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो कि इस तरह की विधियों को अभी भी निकाल के रखे हुए हैं। लोहे के चोले वाली डायन। अब यहाँ बोलेंगे कि ये लोहे के चोले वाली डायन क्या चीज़ होगी भाई, ये तो हमने कुछ चीज़ें ही नहीं सुन ली। इसमें क्या होता है कि जो लेडी होती है ना, वो लोहे के, वैसे तो बोलते हैं कई कि लोहे के देवता के साथ कर लेती है वो डील। अच्छा, लोहे का जो निशानबाज जिसमें होता है, कई बोलते हैं कि ये जो है उसके साथ डील कर लेती है। कुछ ऐसा होता है इसका कि जो उसका जो पहनावा होता है ना सूक्ष्म रूप में, वो उसका लोहे का जो है कवच मान के चलते हैं, मतलब कि एक तरह से, मतलब कि उसकी जो साधना सिद्धि होगी ना। अब कई कैसे होते हैं कि आप जैसे गोरियों को देखते हो तो निर्वस्त्र होते हैं, वो बिना कपड़ों के होते हैं। वो नागा साधु होंगे तो उनका सिर्फ कुछ पहनावा नहीं होगा वो। तो सेम वे में ये जो इस तरह की एंटिटीज होती है ना, इनका जो मतलब कि जो साधना का तौर तरीका, उसमें इस लोहे का जो है ज़रूर कहीं ना कहीं, मतलब इसे इस तरह से मान के चलती है ये कि मतलब कि हमारा कवच है ये, कवच है जी। और इसमें क्या होता है, क्योंकि लोहा जो है हमारी जो एनर्जी जो है बहुत काफ़ी हद तक जो जिसको हीट बोलते हैं ना, उसको काफ़ी जल्दी ये वो करता है, सोखता है, मतलब कि करंट, जिसको हम बिजली के रूप में भी हम बोल सकते हैं। तो जो एनर्जीज होती है ना, लोहे के माध्यम से ज़्यादा आती है, वो मैग्नेट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये लोहा। तो सेम वे में ये जो डायनो के जो तौर तरीके, जो डायनो के काम, जो मारण क्रिया, जिस कुछ भी आप बोलो नेगेटिव, इसको ये लोहे के द्वारा अपने में जल्दी तेज़ी से सोख लेती है ये। अच्छा। और कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने रखा था ढांचा इतिहास, मतलब कुछ ऐसी शीट या कुछ इस तरीके से कि इसको पहन करके फिर अपने उसमें बैठ गई है। मतलब कि जितना शरीर पे वजन पड़ेगा, जितना शरीर पे भार पड़ेगा, उतनी ही जल्दी और उतनी ही शक्ति इसको, जो एंटिटी को, इसको जो भी इसकी जो साधना करेगा उसको ये प्राप्त करेगा। मतलब कि साधना का मार्ग अलग अलग है, लेकिन उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना है किसी भी तरीके से। तो हालांकि वो भाई साहब को जब इसके बारे में पता चला और उन्होंने अपने देवी देवताओं, फिर बात आई भाई, देवी देवता के खड़े हो गए भाई। नहीं पता चलता है तो कहीं ना कहीं तो फिर उसमें क्या, उस इंसान पर कितनी डायन, ज़्यादा डायनें थी? पहले तो बताया उन्होंने लोहे की चोले वाली, तो उसको तो निपटा दिया है, मतलब उसका तो कर दिया शमन एक समय के बाद। अब जो दूसरी बताई हुई है उसमें ज़रा शब्दों की भिन्नता है, उसके बारे में अभी हम मतलब कर रहे हैं, भैया भी कर रहे हैं उसके बारे में। तो बताइए विशेषर, अब विशेषर को कोई जोड़ के देख रहे हैं बंशीरा के साथ, पर मैं ऐसा नहीं मानता, बंशीरा जी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। बंशीरा जी तो क्यों, मतलब वो तो एक अलग, पता क्या होता है, एंटिटीज़ को खींचा जाता है, फिर उसको जो है छोड़ा जाता है। मतलब अगर आप उसके समक्ष कुछ अपना त्याग, कुछ बलियाँ या कुछ इस तरीके के तौर तरीके अपना रहे हो ना, एक समय के बाद आप आकर्षित कर ही लेते हो, कर लेते हो आप। पर ये है कि वही फिर बात आई कि नीति नियम से अगर भटके तो वो उल्टा पड़ गया फिर। तो अब वो दूसरे वाली उसकी ओर चले है अभी कि उसका जो किस प्रकार। और हालांकि मज़ेदार बात है, आप देखो है वो लोगों में ही, मतलब ह्यूमन फॉर्म में। वो क्या बात कर रहे हो? लेडीज जो है जो पहले जो लोहे की चोले वाली डायन की मैंने आपको बात बताई थी, वो भी लेडी ही थी एक्चुअल में, और कोई बाहर की नहीं, लोकल। वो मतलब कोई सूक्ष्म की एंटिटी नहीं, वो हमारी तरह, वो ऐसे बैठे हैं और उनके पास वो विद्या है, मतलब उसने सामने इतनी भयंकर होती है हंसेगी या खाने में कुछ डाल देगी या कुछ अनाप शनाप या कुछ जैसे कुछ, मतलब कि शब्दों में ही सामने वाले को है ये चीज़ें, शब्दों के द्वारा भी, शब्दों के द्वारा। मतलब आप कुछ, अब मान लो आपको, अब आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, किस रास्ते में सफ़र कर रहे हो, अब कोई ऐसी कोई आपकी अंतभेदी जिसको बोलते हैं कि जो आपके खिलाफ हो, ज़मीन जायदाद, मैक्सिमम मैटर है ज़मीन जायदाद के, मैक्सिमम मैटर है कि आप तरक्की कर रहे हो, मेरे को जलन हो रही है, ठीक है, सामने वाली एंटिटी पकड़ ली, इसका तो कुछ ना कुछ भाई, मैं सामने तो लड़ाई कर नहीं सकता, मैंने कुछ ना कुछ इसका करना है, उसका डाउन करना है इसको, मतलब कि तो मतलब बस वो ऐसी किसी एंटिटी के संपर्क में ले आओ और उसने कुछ नहीं, 2 शब्द बोलने हैं आपको, और देव की कृपा से थोड़ी सी भी पीछे हटी तो, अगर इंसान थोड़ा पूजा पाठ में ना हो, थोड़ा भटक गया हो तो देखो जी, ग्रह बच जाते कहीं भी, ग्रह कहीं भी बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि
जो हमारी जो देवताओं की शक्तियाँ मजबूत होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई साहब जो मेरे संपर्क में भाई, तो बड़े भाई, उनका क्या था कि वो थोड़ा घर से इष्ट देवी देवता थोड़े से पीछे थे। लेकिन आज जब घर के भीतर आए, इष्ट देवी देवताओं की स्थापना की, जो जो कार्रवाइयाँ अधूरी छूटी थी वो पूरी की, तो उन्होंने मार्ग बता दिया आगे को कि आपको समस्या क्या है। तो एक तो ये जो लोहे के चोले वाली डायन, ये बताया मैंने आपको, और दूसरी जो उसके बारे में अभी चलो कर रहे हैं, मैं तो प्रभु से भी मैंने प्रार्थना की है कि भाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि झेल ली है उन्होंने, दिक्कत झेल ली उन्होंने। तो पूरा बोलते कि अखाड़ा ही आ गया पूरा उनके पास, मतलब एक जाए दूसरा आ जाए। मतलब कि आपको मैक्सिमम आज के ज़माने में मैं देखूंगा तो भाई इसके पास इतना पैसा क्यों है, ये इतना फेम क्यों कमा रहा है, जेलस फील करना, या किसी की पुरानी खानदानी ज़मीन जायदाद की लड़ाई चली हुई है, बस मैं इससे तो आप देखो जी कर नहीं सकता लड़ाई, अब पीछे से इसको रख दिया, बस लड़ाई झगड़े में डाल दिया इसको, बस फिर वो खजड़ करने फिर उस तरीके से होना। पर ये है कि अगर भाई सामने से अगर देव शक्ति मजबूत निकल गई, जो उल्टा पड़ा तो उल्टा केस पड़ा, तो फिर सामने वाले का नहीं फिर कुछ बचता ना। अब यही एक मैं रिलेट करूँगा, करो प्लीज खोल के। अब यही मैं अगर आपको एक मंदिर में एक हमारे शिवराड़ी नारायण जी के पास आया एक केस, उसमें क्या हुआ कि यंग लड़की है, टीनेज ही, हालांकि ये सैंड साइड की लड़की, बढ़िया, अपना पढ़ने लिखने में भी ठीक, अपने पिताजी के साथ अपनी छोटी बहन और 3 जने हैं मंदिर में। नहीं तो बच्ची है, उसको क्या, मॉडर्न ज़माने की बच्ची है, उसको क्या पता कि भाई पापा बोले उसके कि ये जो बेटी है रात रात को घर में जैसे ही शाम होने लगी, ये लगी चीखने चिल्लाने लगी, दरवाजे से आंगन से बेमतलब की भाग दौड़, रोने लगी। भाई देवता 3-4 दिन हो गए, भाई बड़ी दिक्कत हो रही है, हफ्ता भर हो गया देखते देखते। आए भाई, अब देवता तो नारायण ने कहा फिर उन नज़रों से कहाँ छूटना, देवता ने सीधे बोल दिया कि भाई इसके ऊपर है छाँव, पर ये नहीं बताया कि छाया किसकी है, छाया है उसके ये नहीं बताया कि किसकी है। बोला ऐसा करना, बोला बिठा के बात करना इसको, बच्ची थी वो, तो बिठा के बात करना, बता देगी, क्योंकि मंदिर के अंदर एक बार जो आ गया तो वो निकल जाता वहीं, फिर चाहे वो किसी ने किया हो चाहे वो खुद से हुआ हो। तो भाई बैठते हैं सामने, लड़की बिठाई, गुरु भाई बातचीत करना शुरू करे, भाई बता कौन है, नॉर्मली कोई कुछ नहीं, नॉर्मली पूछ रहे हैं कौन सा तू, 10 याद है कि बिलागस तो तंग करदा बड़ा सा होता क्या है तू भाई। लड़की एंटिटीज को ऐसे पूछा जाता है ना, एंटिटीज को पूछना पड़ता है एक्चुअल में, नहीं तो ये डालते फेरा। ये डालते फेरा मीन्स कि बोलेंगे कुछ निकलेगा कुछ, बताएंगे कुछ होगा छल कुछ, पूरा छल करते। तो देवता के स्थान पे जब आते हैं ना, देवता के स्थान पे आकर के तब इनको पता होता है कि सामने कौन है। तो जब उसको पूछने लगे ना, हालांकि लड़की कोई नॉर्मल बल्कि शर्मा रही है, अपना बता रही, लेकिन एक समय के बाद जब उसको आया ना, उसको वो अब चलिए वो वीडियोग्राफी वाली चीज़ें नहीं है वो, लेकिन क्योंकि वो है बच्ची, सबसे बड़ी बात, लड़का नहीं लड़की है वो, और जो उसके शरीर से बोला ना वो, उसने ठोकी अपनी पूरी लोकल लैंग्वेज में बात करके। हालांकि वो लड़की नेचुरली हिंदी में बात करती है, लोकल नहीं आती थी, नॉर्मली आधे अधूरे शब्द बोलती है। उनने जो चेहरे पे रिएक्शन उसने लाई, मेरे को किया बेच करके, अच्छा, मैंने आना नहीं था, मेरे को किया बेच करके, और मैं जो हूँ दुखी हुआ। दुखी कैसा कि भाई जो तुम्हारे पास मेरे को बेचने वाला है वो तुम्हारे ही परिवार का सदस्य, और वो था देवता, एक्चुअल में देवता लगाया था, उनका ही देवता था वो। अच्छा। अपना ही देवता, ऐसा भी हो जाता है, अपना ही देवता, अपना ही देवता खुद पर अपना ही लगा दिया देवता जाता है। टब्बर में मेरे पास भी आपके पास भी, मैं कुछ उड़कनाटी वाला हो गया, मैंने उसका राक्षसी रूप पकड़ लिया, और मैंने अंश कुछ और दूसरा अंश फेंक दिया। तो वो लड़की जो वो मुड़ी अपने पापा की तरफ को, मतलब वो देवता मुड़ा, मतलब वो उसके जो देह में आया था, उसके परिवार की तो भाई मैं तो आया था लेने के लिए, जान लेने के लिए आया था मैं, मेरे को भेजा ही गया था लेने के लिए, लेकिन मेरे को है तुमसे लोभ कि तुम हो मेरे अपने। भाई मेरे हो तुम अपने, तो जो है तुम्हारे टब्बर के, और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम दीजियोगे, मतलब तुम मानोगे जब वहां से मैं किसी एक को ले जाऊंगा। मुंह पे बोल दिया, डायरेक्ट बात है कि डायरेक्ट बोल जिसने ये मुझे भेजा हुआ है, मैं उन्हीं को ही। भाई मैं नहीं आना चाहता था, मेरे पहले रोया, मतलब लड़की रोई, मतलब उसके देह में आके रोया, खूब रोया हो। भाई मैंने नहीं आना था, बड़ा भारी तंग किया, मेरे स्थान पे आके लगे गंद डालने, बस।
भेजते कैसे होने भाई ये, मतलब तो इतना वो है ना, वो मजबूर विधि कैसे देखो कर ना, देते हैं वो देव विधि देवता? मैंने आपको क्यों ये चीजें रिलेट की मतलब कि जिन्हें हम देव तुल्य अपनी पूजा आराधना में रखते हैं, लोग उनका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। अरे भाइयों ऐसा तो मत करो यार, नहीं तो वो तो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसका क्या लेना देना, भेजा उसकी देह में, खिला दिया कुछ, बस कुछ खिला मैं ये दिया। सोचता हूँ कि देव ऐसे मजबूर किस तरीके से इतना मजबूर भाई, हो जाते हैं। जब आपने सुना होगा उल्लेख हमारे ये अपना काली जी का, इनको जो हमारे जो ये शक्ति संरचना की नहीं हुई थी, जो ये हमारे जो शक्ति चक्र जब इनका निर्माण किया था महादेव ने, वो क्यों किया था? वो इसीलिए किया था क्योंकि असुरों ने माँ शक्ति काली की जो है शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। महाविद्याओं का जब निर्माण हुआ था ना, जी, तो इन्होंने क्या किया था असुरों ने कि माँ काली को अपने पास स्तंभित कर दिया था। तो महादेव ने माँ काली को उनसे जो है उनकी शक्तियों को उनसे वापस करने के लिए उन असुरों से तब ये श्री चक्रों का निर्माण किया था, शक्ति चक्रों का, जो 10 महाविद्याओं के अलग अलग आप यंत्र देखते हैं ना जो चक्र, तब किया था महादेव ने वो इसलिए, ताकि भैया अब आगे से जो है इन शक्ति चक्रों के माध्यम से ही माँ की साधना की जाए और सिर्फ सीमित रूप से ही शक्तियाँ साधक को प्राप्त हो सके। नहीं तो क्या, देने वाले ने तो दे दिया ना, लेकिन सामने वाले के ऊपर जब वो तो बन गया ना कि मेरे पास आ गई। अब वही बात आई कि जब ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी को ले तो लिया आशीर्वाद, मेरे को भाई मारे तो चुस्त कि भैया अमृत मांगा, ब्रह्मा जी ने दिया नहीं, कि भाई तब ऐसा हो शिव और पार्वती का पुत्र ही मारे मेरे को, वो तो था नहीं पॉसिबल, क्योंकि शिव जी तो उस समय सती के पीड़ा में वैसे ही अपना सब कुछ त्याग चुके थे। लेकिन देखो ना आप, विधि का विधान देखो आप, जब आनी होती है ना किसी की, तो वो कहीं ना कहीं से वो जो बोलते हैं ना, वो जो समय का पहिया, हर एक चीज़ जो क्रिएट हो जाती है। नहीं तो वो तो छोटी सी बच्ची है, वो उसको क्या पता। लेकिन सामने वाले ने थ्रो कर दिया, पड़ गया, डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन वो था देवता, हो गया खड़ा खुद ही कि मैं आया ज़रूर लेकिन मैं नुकसान नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मैं हूँ तुम्हारा ही, तुम्हारे साथ है लोभ, बस इतना करना, मेरे स्थान पे जाके कुछ चढ़ा देना, रोट कुछ भी, मतलब कि मेरे रोट का एक बड़ा महत्व होता है, रोट का भाई मेरे स्थान पे जाके चढ़ा देना, मेरा खाना आहार चढ़ा देना, बाकी तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं वहाँ से कुछ ले जाऊँगा। देखो वाला, अब उनका उल्टा भी उन पर पड़ सकता है ना वैसा। ऐसे देवी देवताओं को इतना मजबूर भी नहीं करना चाहिए ना। देवी देवता ये तो फिर वही होगा कि जैसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मैं आज आपके माध्यम से आज ये क्लियर सभी के साथ करना चाहता हूँ, जैसे हम बोलते हैं देवी देवताओं का इस्तेमाल, ये एक बहुत ही बड़ी, मैं आपको बोलूँ एक मिथ डाल दिया गया है ये। देवी देवता एक्चुअल में वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, जैसे हमारे सूर्यदेव हो गए, ब्रह्मदेव, त्रिदेव हो गए, मातृशक्तियाँ हो गई, ठीक है, अब इन देवी देवताओं का इस्तेमाल नहीं होता। भगवान शिव, नारायण, नाग देवता, ठीक है जी, इनका इस्तेमाल नहीं होता। हमारे नज़रों में देवी देवता का जो स्थान है ना, वो होते हैं जो इनके असिस्टेंट होते हैं, जो इनके असिस्टेंट होते हैं। एक पार्लियामेंट टाइप है ना पूरा जी, कोई लोहे का देवता, लोहे के रूप में मौजूद, कोई किसी निशान रूप में मौजूद, कोई किसी दूसरे मतलब कि जैसे स्थान का पेड़ में, मतलब कि जैसे वैसे इनमें जो देवता के असिस्टेंट होते हैं ना, देखो उनसे करवाए जाते हैं काम ना। जो देवता के वाहन होंगे, तो उसमें वाहन में चेटू भूत प्रेत भी होते हैं, उनसे करवाए जाते हैं काम। स्वयं नारायण, स्वयं महादेव या माँ देवी पार्वती, इनसे नहीं, नॉट पॉसिबल। इनसे हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो फिर इन तक पहुंचना ही एक बड़ा टास्क है। तो जैसे आपके पास मतलब कि कोई ऐसा कोई अपना तरकश है आपके पास, जिसमें आपने बहुत सारे तीर रखे हुए, लेकिन आपके पास सिर्फ छोटे छोटे तीरों को चलाने का ही परमिशन है, तो वही सेम वे में ये होता है वो। तो जो बोलते हैं ना देवी देवता, एक्चुअल में देवी देवता, जो देवी देवताओं से एक्चुअल में जो देवी देवता है वो नहीं होते, जो इनके असिस्टेंट होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद उस बच्ची को फिर कुछ नहीं, वो तो बोल दिया उसने कि मैं देह छोड़ दूंगा भाई, मतलब इसको छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब किया भाई, मेरे स्थान पर आके गंद डाली थी, मतलब लगा यार कुछ चढ़ाना है वहाँ पे। अच्छा, वही ना कि मतलब एक भोग दे के मजबूर कर, कुछ भी हट, और भोग भी साफ सुथरा नहीं होता, हर कुछ मतलब कि कुछ भी गंद, मतलब कुछ भी, मतलब कि भाई जिससे कि वो देवता अपने स्थान से उठने को मजबूर हो जाए। ऐसी कई बातें हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब यहाँ एक डिस्कशन और छिड़ेगी अभी यूट्यूब पे, जैसे आपकी हमारी बातचीत की, ऐसे कैसे होते हैं देवी देवता, फिर वही बात आ जाएगी, जबकि मैंने बोला कि देवी देवता नहीं होते, ये होते हैं उनके सहायक। और जब किसी को बार बार कोता मार के उठ,
उठ जा जा, तो थोड़ा इधर भी देखो और उधर भी देखा जा करके। ये क्या है, तो वही देवदानों की बात जो मैंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में की थी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और उसने जाके कर दिया उसको। तो सेम वे में ये भी वही है। एक चीज़ बड़ी हमने इसमें तंत्र कह सकते हैं, या देखो तंत्र तो एक बहुत बड़ी बात है ना मेरे हिसाब से, लेकिन हम जादू टोने में हमने एक बात सुनी हुई है कि बाण मुठ किसी तरीके का वही एक तंत्र है, कैसे करके कुछ तंत्र ये जो मैंने आपको बोला नहीं था, जो डायन वाला किस्सा नहीं मैंने आपको सुनाया था कि शब्दों के द्वारा या कुछ एक्टिविटी के द्वारा, बाण मुठ का मतलब होता है शावर मंत्रों के द्वारा। ओके, शावर जैसे हमने कोई शब्दों को अभिमंत्रित कर दिया होता है, कोई खास मैंने लाइनों में महारत हासिल कर ली है, तो शावर मंत्र मैंने बोले और वो शावर मंत्र के द्वारा मैंने सामने को जो भी मैंने अपने में सिद्धि की हुई है ना उस शावर मंत्र के द्वारा, तो वो बाण मुठ मतलब कि वो बिना किसी आपने उसको टच किए, बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए, बस आपने वो अपना मंत्र शावर मंत्र का इस्तेमाल किया और नाम लेके कुछ नाम बोल के, नाम का भी मेंशन होता है उसमें, मेंशन होता है ना। शावर मंत्र तो मैंने सुना बड़े ही प्रबल और बड़े एक्टिव होते हैं ना। एक्टिव इसलिए होते हैं ना क्योंकि ये होते हैं बार बार रटे हुए सिद्धि ली हुई होती है इसमें, और ये ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, सिद्धि ली हुई होती है इसमें। बंदे ने बोल बोल के जो भी कार्रवाई एक्टिविटी करते हैं। डायन चुड़ैलों का प्रभाव ज्यादा क्यों आता है, इन्होंने यही किया होता है। अच्छा, इन्होंने यही किया होता है। आप शावर मंत्रों के साथ में आप में इसमें जोड़ूंगा मैं कृत्या साधना को भी जोड़ूंगा मैं इसमें। कृत्या साधना क्या है? कृत्या साधना भी वही है, शावर हुए बोल के, ठीक है जी, शावर हुए बोल के। तो कृत्या साधना हुई अपने मन ही मन में सिद्धि साधना करते हुए एक प्रतिरूप पैदा कर देना, एक सूक्ष्म रूप में एक प्रतिरूप, एक छाया पैदा कर देना, या एक एंटिटी पैदा कर देना, अंश पैदा कर देना, मतलब कि अंश पैदा कर देना और किसी के ऊपर उसका कर देना, छोड़ देना उसको। ये शावर, ये बाण मुठ, ये कृत्या और इस तरह से अलग अलग प्रकार की, मतलब कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप विज्ञान की दृष्टि से देखें ना, तो बोलते हैं ना कि जैसे अगर हम किसी चीज़ को एक लंबे समय तक निरंतर अगर हम उसको फोकस करते रहेंगे ना, एक समय के बाद वो खड़ी होती ही होती है आकर के। उसके लिए होता है ध्यान में स्ट्रांग होना ज़रूरी, और बंदे की अपनी मानसिकता किसी की। अगर कृत्या के द्वारा, शावर मंत्रों के द्वारा अगर आप किसी का इस प्रकार से मतलब कि नुकसान कर सकते हैं ना, तो आप भला भी कर सकते हैं, लाइलाज बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं, पर ऐसे लोग हैं बहुत कम। फिर वो रखते हैं अपनी विद्या को गुप्त, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम यही सोचते हैं वही ना कि अगर किसी का भला तो कर दिया, बंदा थोड़ी देर बाद सोचने लगता है कि पता नहीं यार इसने क्या रखा है पाल करके, भ्रम। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे तो बहुत ज़बरदस्त है हमारे लोगों की, हमारे लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा। लेकिन वही वैसे क्योंकि कलयुग है, मैक्सिमम अब अपनी ओर को आते हैं। पहले होता था बाहर की ओर को, कि भाई मैं अपने को कुछ नहीं रखूंगा, बाहर की ओर को। देवी देवता बोलते हैं कि हम अपने पास, हम अपने को कुछ नहीं चाहते, तुम लोगों का भला हो। लेकिन वही है कि एक समय तक जब तक मेरा पूरा हुआ, देवी देवता का साथ रहा, जैसे ही मेरा पूरा हुआ मैं निकल गया, फिर देवी देवता को छोड़ दिया। देवी देवता नाराज, चल भाई कोई नहीं, जब तेरे को आगे एहसास होगा तो फिर तेरी हाजिरी लगेगी। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है ना मंडी का, तो उसके साथ जैसे बातचीत हुई थी मेरी एक बार, तो उसके घर के बाहर ना, मतलब 2 फ्लोर है उनके, एक नीचे फ्लोर में वो रहते, ऊपर से मकान मालिक रहते हैं। तो उसके घर के बाहर आ गई थी चुड़ैल, और मैंने मतलब पूछा कि थोड़ी क्यूरियोसिटी से कि कैसा था। आ रही है पूरी छन 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 की आवाज़ आ रही है, प्रॉपर आई है मतलब, और कपड़े भी लश कपड़े, मतलब सतरंगी टाइप की, क्या कहते हैं उसको, मतलब चमकदार कपड़े वो आई थी। तो वो थोड़ा सा साधना में भी थोड़ा सा है, निपुण है। तो फिर मैंने पूछा भी कैसा क्या है, तो उसने बोला कि ये आई है, ऊपर मकान मालिक है ना, इनको ले जाने ही आई है भाई। तो अब मैं तो भैया कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बेफालतू का पंगा मैं ले नहीं सकता कि ऐसे भाई इसको छेड़छाड़ दूँ या कुछ कर दूँ। और फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई चुड़ैल तो फिर मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं होती होगी? तो नहीं, बोला ये बहुत स्ट्रांग वाली आई थी बोला। और जैसे जो दूसरे वाले जो ऊपर थे वो थोड़ा सा देवी देवताओं में नहीं उतना नहीं थे, मतलब मानते नहीं थे उतना, मतलब मानते थे, लेकिन एक होता है एक पूरी तरीके से भी क्या कहते हैं उनको, आधे मन से है ना। एक होता है देखो भगवान को मानने वाला आस्तिक, एक दूसरा होता है नास्तिक। तो नास्तिक में एक उनके बीच में भी होता है, और ये बड़ा भयंकर होता है। या तो आप पूरे नास्तिक हो जाओ या तो आस्तिक हो जाओ। तो वो कहते कि ऊपर उनके लिए मतलब वो लेने आई है उनको, और मेरे को फोन से रिकॉर्डिंग करके भेजी एट द सेम टाइम, और मैं सुन रहा हूँ छन छन छन। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जो मैं देख रहा था, तो उन भाई साहब ने जब वो भेजा, तो मैंने कहा पूछा भाई क्या है क्या नहीं है।
तो बोला मैंने इनको पहले भी बताया था इनको कि ऐसा ऐसा है, ये है बड़ा पुराना सिस्टम चला हुआ आपका, तो ये तो आपको लेनी है, और ये है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बोला मैं जब अंदर बैठा हूँ ना, बोला जब वो चीज़ आज चल रही है तो मेरी हो रही है शर पूरी बॉडी में। तो मैं ये आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि भाई चुड़ैल भी एक देखो एक एंटिटी है, इसको भी ये भी बड़ी भयंकर एंटिटी है, इसका भी इस्तेमाल लोग इस तरीके से करते हैं क्या एक दूसरे को मारने के लिए? इस्तेमाल वही करता है जो खुद होता है। अच्छा, जो खुद होता है मतलब जो खुद चुड़ैल होगी। अच्छा। अब कोई इस्तेमाल, देखो इसमें एक चीज़ को आप फ़र्क समझो, जिसने अपने ऊपर इस चीज़ को लिया हुआ है, मतलब खुद सीखी हुई ये चीज़, वो होगी वैसी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अच्छा, ठीक है जी। जो जिसको बोलते हैं ना देवी देवता लगाना, जैसे मैंने आपको बोला कि देवी देवता नहीं होते, उनके सहायक होते हैं, वो होता है लगाना कि मैं वो नहीं हूँ, तू कर, मैं वैसा नहीं हूँ, आप करो। लेकिन जो चुड़ैल और डायनो की हम बात कर रहे हैं ना, वो इंसानी रूप में। अच्छा, क्योंकि मैं तो आज तक मतलब जैसी मैं डिस्कशन हुई आज तक मैं चुड़ैलों को थोड़ा सा मैं कम समझता था और डायनो को ज़्यादा समझता था। नहीं, ये तो पास साफ पढ़ने वाले की बात है कि किसको कैसा पड़ता है, सामना कैसे होता है, मतलब कि सामना कैसे बात वो होती है। तो ये भी मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग एक बराबर। लेकिन ऐसा है कि चुड़ैलों को थोड़े रूल रेगुलेशन में भी थोड़ी रहती होगी, देवी देवताओं से तो डरती होगी ना? नहीं, जो तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी हो, देवी देवताओं के सामने सब चरणों में है, उनके चरणों में, सब चरणों में है। अब जब देवी देवता का, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे महादेव की अगर हम देखें तो भाई चेट्टू, भूत प्रेत गण, भूत पिशाच सारे है ना। अब महादेव, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अब महादेव किसी के वहाँ निवारण करने जाएंगे तो महादेव स्वयं नहीं करेंगे ना वो, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके ही है, वो उनके ही है वो, तो वो अपने गण को ही आगे कर देंगे कि तू देख इसको। तो उसमें वीर आ गया, वीरभद्र आ गया, या चलो और भी जो दूसरे गण होते हैं। मतलब दिखती बात है कि भाई महादेव का ही है तो महादेव उसका क्या करेंगे। महादेव तो सीधे बोलते हैं सब मेरे, तो जब महादेव आए तो महादेव के आगे किसी की नहीं चलती है ना, जैसे बिल्कुल तो बोलेंगे सभी मेरे हैं, सभी मेरे हैं भाई। अब जैसे आप ना देवनीति से काफ़ी समय से जुड़े हैं और बचपन से आपका देवनीति में ही रहा है, और आप मंदिर भी हमारे यहाँ पर, मैं बता दूँ सभी को, शिवराड़ी नारायण का मंदिर है हमारे यहाँ पर, जिसको नियर शीतला माता मंदिर, शीशा माटी। अच्छा, वो शीशा माटी मतलब एक ही है ना वो, एक ही लोकेशन, क्योंकि शीतला माता मंदिर काफी पुराना माता मंदिर पड़ता है आपका निचली तरफ ना, सरवरी नदी के उसके ऊपर बिल्कुल सामने पड़ता है। क्योंकि इसलिए मैंने शीतला माता मंदिर इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि शीतला माता मंदिर का पता लगता है, सबको पता है, बहुत ही पुराना मंदिर है ना, तो उसके पता है, तो उसके थोड़ा सा अपोजिट जाकर पता लग जाएगा, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा सा मंदिर बनाया गया। तो मेरा था कि आपने इतने सारे केसेस भी देखे हैं, है ना, जैसे आपने कहा कि कोई डायन का केस देखा है। देखो, भगवान और देवी देवता तो सर्वोत्तम है, वो तो सुप्रीम है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी कभी आपको कोई ऐसी एंटिटी लगी कि किसी के ऊपर हावी होगी कि यार ये एंटिटी लगी सबसे भयानक, जो पीछा जल्दी नहीं छोड़ रही है या नुकसान बहुत ही ज़्यादा कर रही है? उन केस जब प्रभु जी ने जब ठीक किया होगा किसी को, या कोई भी ऐसा केस आपको लगा, कोई एक दो एंटिटियाँ लगी कि ये बड़ी ज़बरदस्त है? एक हालांकि लेडी आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो है वो लाहौल से, अच्छा, कुल्लू में ही रहते हैं। उनको वही अब किसी ने लगा दिया, और लगाने का तरीका भी चेट्टू लगा दिया उनको, चेट्टू लगा दिया। अच्छा, अब रात को जैसे अपने कमरे में न सोना, खिड़कियों में दरवाजों में होनी आवाज़, ऊपरले फ्लोर में चलता, मतलब कि उनके आसपास लगेगा उनको कि कोई है, मतलब कि प्रभु के पास आए, निकाला, एक बार तो निकाल दिया, कर दिया पीछे। चेट्टू छोटे बच्चा टाइप होता है या बड़ा? बच्चे टाइप, मतलब कि मिडिल, लगभग टीन एज के आसपास तक के, टीन एज के आसपास तक के होते हैं। गिट्ठू राक्षस और ये अलग अलग है? गिट्ठू बहुत ही शिशु रूप में आते हैं, शिशु रूप में आता, 3 से 5 साल के आसपास। जो टीन एज 18 से पहले साल तक के बोलते हैं चेट्टू। तो चेट्टू एक मतलब नेगेटिव एंटिटी है। तो उनको जैसे दिक्कत परेशानियां होने लगे और देवता के पास आके निवारण भी करवा दिया। हालांकि वो उनको लग भी गया था, मतलब उनसे बात बोलता भी था वो, उनसे ही आके बोलता था, मतलब कि, और उसकी एक्टिविटी बड़ी गंदी, मतलब कि शरीर को नुकसान अपने कोई बाल नोच देने। तो जिस दिन वो लास्ट टाइम आए थे ना, वो उस दौरान उनके साथ क्या घटी दरअसल कि जो लगाने वाला उनको था एक्चुअल में, क्योंकि उसको पता लग गया था कि इनका हो गया शक्ति के साथ, अब संपर्क हो गया है वो, तो वो सामने नहीं आ पाया वो। लेकिन उसने जो उनको जो क्रिया की थी ना, उसने जो मैंने आपने बाण मुठ की क्रिया बताई थी ना, वैसी हो गई थी उनको। वो क्या हुआ, उनको देवता ने मना कर दिया था कि भैया आपके साथ निकट भविष्य में, क्योंकि ये सामने नहीं आएंगे,
ये करेंगे आपको फ़ोन पे डिस्टर्ब। तो नए नंबरों से फ़ोन मत उठाना भाई, भूल भुलेखे में। जैसे वो जिनको पता भी लग गया था कि वो समस्या किससे हो रही है, भाई उससे बातचीत करना ही बंद करना बोला था, उनको किया नए नंबर से फ़ोन। उस आदमी ने जो था, नए नंबर से फ़ोन किया और परे से फ़ोन हेलो करके बोलने की देरी हुई और वो लग गया। मतलब फ़ोन के द्वारा ही आप फ़ोन के उन्होंने द्वारा तंत्र मतलब कर और दिया। जब वो दोबारा मंदिर आए थे, मंदिर आकर के उन्होंने, हालांकि वो तो अपनी समस्या बता ही रहे थे, जब देवता जी के पास बारी आई थी उनकी, तो अपनी समस्या बता ही रहे थे कि देवता मेरे को लगी समस्या होने भाई, मेरे को लगा फिर से ऐसी ऐसी दिक्कत लगी होने मेरे को, बस उतना बोल ही रहे थे वो, और वो उछल गई वहीं पे ही। तो रूप ही था बड़ा, मतलब सामने, मतलब कोई आम नॉर्मल अपनी धुन में होगा तो उसको तो झुकू ही पड़ेगा, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं। निकला उसको ठीक ठाक ही, उभरा, मतलब उसके शरीर में निकला। वो तो हंसा ही इतने खतरनाक स्टाइल से कि मतलब लगा ही नहीं कि वो पहले वो हंस रही की है कि वो रो रही। नहीं, आवाज मतलब बदल गई थी, आवाज आप चेंज हो जाती है ना, मतलब कि थोड़ा भारीपन आ जाता है, बॉडी एकदम से अपने कंट्रोल से बाहर चली जाती है ना वो। उसने तो कभी फर्श पे सर पटके अपने बाल ऐसे गुच्छे गुच्छे हाथ यहाँ से, तब उस टाइम क्या होता है कि देवता पीछे हो जाता है, फिर तब आ जाता है, फिर तब वो गुरु को आगे कर देता है कि तो अब तू संभाल इसको। तो देवता के तब भाई अपने जब अपने मतलब कि देव खेल बंद हुई तो फिर भाई अपने होश में आए, तो बस कुछ नहीं था, 2 थप्पड़ लगाने की देरी हुई गुरु के हाथ के, 2 थप्पड़, और वो लगेंगे उस एंटिटी को सीधा डायरेक्ट जाके। तब बैठा वो घुटने के बल, तब रोया वो, मैंने नहीं आना था, मैंने आना तो नहीं था, मेरे को भेजा, लेकिन ये है कि मेरे को जिसने भेजा है इसको लेने के लिए भेजा हुआ है। मुँह नेणी थी है, और हालांकि वो लेडी है लाहौल से। अच्छा। लेकिन भाषा बोली उसने कांगड़ा की। हाँ। वो देने वाला था नीचे से ही, उसको मारना ही था, खत्म ही करना था उसको, ले ही जानी थी भाई। हाँ। इसके साथ है बड़ा भारी, बड़ा प्यार है इससे, मतलब कि अच्छा, अजीब वो गरीब किससे, अजीब वो गरीब। तो मैं सच्चाई से तो मैं बोलूँ कहाँ की बोलचाल की भाषा और कहाँ से बुलवा रहा है। सेम वे में वो बच्ची भी है, सेम वे में वो आंटी भी, लेडी भी है। तो जब बिठाया 2 थप्पड़ बजे, तब आकर के वो थोड़ा सा स्थिर हुआ और तब बोले कि मैंने नहीं जाना, मैंने इसके साथ रहना, ऐसा वैसा ये, तब थोड़ा देव कार्रवाई की गई उसको। तो फिर तब पीछे हुआ वो, तब निकला, तब उसके बाद दोबारा नहीं। तब उनको दोबारा से अच्छे से बताया गया कि नए नंबर से जो फ़ोन है उठाना नहीं, देखना नए नंबर से फ़ोन है उठाना ही नहीं। और देवता ने पहले ही बोल दिया था कि भाई तेरे को होगी दूर से तो करी मत। यार भाई, तो बड़ी भयानक चीज़ है कि बहुत बातें भाई, बचना भी बड़ा मुश्किल है फिर इस तरीके से। बहुत बातें, बहुत केसेस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब कि ये आम तमाम के लिए मतलब कि हंसी मजाक जैसी हो जाती है, लेकिन झेलने वाले अब आज ही है। परिवार सोलन से आ रहा है संडे को जो है मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए, और फ़ोन भी यूट्यूब से मिले, और हमारे को ऐसी समस्या, परिवार, पिता भी ख़त्म, ताऊ भी ख़त्म, बुआ भी ख़त्म, माँ रही, बेटी रही, 2 बेटे रहे। भाई हम समस्या झेल रहे हैं, कहीं इधर उधर पता किया तो तुम्हारे को किया हुआ ज़मीन पे ऐसा। निचले हिमाचल वाले बेचारे ये थोड़े से अभागे होते हैं क्योंकि इनको सही मार्गदर्शन थोड़ा कम रहता है। तो मैं जी आप आ सकते हैं, 500 किलोमीटर का सफ़र करके निकले हैं। 500 किलोमीटर का अब पहुँचेंगे। अब कल बीच में स्टे करके आराम से आना, अपने आ रहे समस्याओं से। चलो बहुत बड़ी बात है यार भाई, आप इतना वो कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं सारा, उनको बता रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसे मैंने प्रभु की कृपा माना। क्योंकि खुद के साथ भी चीज़ें हुई, खुद भी एक्सपीरियंस की, और वो जैसे मैं एक्सपीरियंसेस के साथ आपके साथ आया, चैनल अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को लेकर के आया, तो भाई काफ़ी सारे जो ऐसे दुखी थे मिले, और काफ़ी सारे हैं कि आकर के उन्होंने यहाँ एक्सपीरियंस भी किया चीज़ों को। तो ऐसी बातें। जैसे अभी हमने बात की थी ना चेटू की, चेटू को एक तो दूसरे तरीके से भेज दिया, एक एंटिटी, भयानक एंटिटी में से एक है ये। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी, इसको पाल के इसके साथ काम भी कराए जाते हैं। काम भी करवाते, बेशक करवाते, बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। अगर आपकी मंशा अच्छी होती है ना, आपको सिद्धि रूप में आता है ये। अगर आपको ये आपकी जो काम, आपका एक पॉजिटिव प्योर ईमानदारी भरा काम है, तो आपको भला होगा, तब चलेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन अगर आपने रखी उल्टी सीधी हरकतें, एक टाइम तक तो आप दूसरों को डिस्टर्ब करोगे, लेकिन एक टाइम के बाद पलट के आएगा फिर ये, तब आपको भी परेशानी होगी, फिर होगी ही होगी, 100% होगी।
लेकिन अगर एज ए देव तुल्य, बोला ना मैंने, देवी देवता, हम बात करते हैं ना कि देवी देवता क्यों लगाते हैं, देवी देवता ये चीज़ों को लगाते हैं। तो वो ये चीज़ें तब देवी देवता तुल्य हो जाती है जब ये आपका सिद्धियाँ पूरी करने लगती है। भाई असंभव से लगने वाले काम को भी आराम से। पर ये है तब एक चीज़ होती है इसमें, घर के देवी देवता के साथ अगर इनका मिक्सअप हो गया तो ठीक है, नहीं तो घर के देवी देवता नहीं करते स्वीकार। जो आपके अपने इष्ट कुल जो है ना, अगर उसको नहीं आया पसंद तो फिर वो उल्टा पड़ेगा फिर। तो फिर ना देवता रक्षा कर पाएगा, वो चला जाता है दरअसल इंडिविजुअल आदमी के पास। वो पूरे परिवार को नहीं जाता। एक कमरे में 10 लोग हैं तो 10 के 10 के पास नहीं होगा, वो होगा एक के पास ही। मंत्रों से प्रकट कर लोकलान की बोला थी चेटू वाला, चेटू वाली, चेटू वाला, चेटू वाला, चेटू वाली, ऐसा है चेटू वाली, ऐसा चेटू वाली सा, ऐसे ऐसे करके ताने मारे जाते थे। देखो तो उन सियाणों बुजुर्गों की बातें हैं वो उस दौरान से, जो कि इस चीज़ों से चलते आ रहे हैं। मतलब कि अब सेम वे में आप बंशीरा की बात करेंगे, बंशीरा हो गया देव, बंशीरा हो गया देव तुल्य। भाई उसमें एंटिटीज़ है, उसमें नेगेटिव एंटिटीज़ भी है, उसमें पॉजिटिव एंटिटीज़ भी है। सिद्धि करो उसकी, सिद्धि करो, फिर देखो जंगल में क्या क्या होता है। जाओ कभी अकेले रास्ते में जाओ कभी, फिर देखो क्या क्या होता है। जाओ कभी सिद्धि करके देवी देवताओं की, अब प्योर मन भावना के साथ जाओगे ना, तब देखो अकेले नहीं रहोगे कभी भी। मैं बोलता हूँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति सिद्धि करता है अच्छी मनोकामना के साथ, साथ रहेगा उसके, साथ रहेगा। देव देवी बोलता है, देव बोलते हैं हमारी नज़रें जिस घर में पड़ी हम वहाँ कुछ नहीं होने देते। एंटिटीज़ बोलती है अगर एंटिटीज़ को आप मार्गदर्शक के रूप में अच्छे भली मनोकामना के साथ अपने साथ रखते हो ना, अगल बगल रहेंगे वो आपके। मेरे खुद के दादी जी के नाना जी बंशीरा सिद्ध किया हुआ। अच्छा। नीति नियम चाहिए, नीति नियम चाहिए, साफ सफाई, साफ सफाई चाहिए, चोखा जारा चाहिए, जो खान पान है समय अनुसार वो लगना चाहिए। भाई इतनी सी भूल चूक हुई, जंगल गए हैं, अब होती है ना तुंबक, तुंबक मतलब बंदूक, लोकल में तुंबक बोलते हैं। तो जंगल गए हैं जी लकड़ियों के लिए, दादी जी के माता पिता जी और साथ में एका दुक्का गाँव वाले भी। देवदार का पेड़ ये अपना जंगलों में, अब सियाणों का यही होता था लकड़ियाँ काटने का काम। तो बोलते कि बुट्टी काटी, पेड़ काटा, मतलब पेड़ काटा, तो पेड़ काटा और वो पेड़ काट के जैसे वो टिका, जैसे कि थोड़ा सा दूसरे पेड़ के साथ थोड़ा कुछ इस डायरेक्शन में टिका, वो 45 डिग्री एंगल पे, पूरी तरह से ज़मीन पे नहीं गिरा। रात के समय की बात है? दिन की भाई, दिन की। अब इस सियाणी लेडीज़, अब जिसने सिद्धि की हुई है, अब जो सिद्धि की हुई है, मेरे नानू ही लकड़ नानू है मतलब, तो अब उनको पता है कि अब मैं जंगल जा रहा हूँ, इसका स्थान है, इसके लिए क्या खान पान होगा, क्या नीति नियम है, तो वो सारी चीज़ें बांध के नानी के, लकड़ नानी के पास जो है दे दी है। अब बीच में कहीं लेडीज़ अब बैठी, अब कुछ बातें भूल भुलैया में कुछ निकल जाती है दिमाग से, जो सिद्धि वाला होता है उसको तो पता होता है ना, लेकिन भैया ऐसे में बुझ का बंद सामान बांधा हुआ है, तो इसको तू ज़रा ध्यान से रखी भाई, फलानी जगह जा करके उसको शीश चढ़ा के उसके बाद होगा काम भाई। अब सियाणियाँ कहीं बैठी, कहीं दूर, कहीं गप्पे शप्पे, कहीं टॉयलेट कर लिया, टॉयलेट करके हाथ नहीं धोया। अच्छा, हाथ नहीं धोया, बुझ का चक्का बैग चक्का, मतलब बैग उठा वो आ गया बंशीरा आ गया, बाघ रूप में, बाघ के रूप में आया। अच्छा। और पापा बताते हैं कि जो बूटी पेड़ काटा हुआ ना, वो आया उस पेड़ के ऊपर से ही, नीचे से नहीं आया, ऊपर से आया वो। भैया अगर जंगली जानवर है तो वो चढ़ेगा ना आसपास से, तो ऊपर से कहाँ से आया ये? तो दूसरा जो नानू का जो दूसरे साथी थे, नानू ने लगा लिया पता, बोले क्यों, कौन सा भैया जो बुंगड़ी बांगड़ी जो सामान लाया होता, कहाँ है भाई, तुमने क्या किया? नाना ने बोला नानी को, कहाँ रखा है वो सामान तुमने क्या, तुमने बीच में कहीं तुमने कुछ जंगल पानी भाई भैया हाथ धोए? तो बोला हमारे को तो याद नहीं रही। तब मांगी घुटने टेके उसी दौरान माफी, वैसे ही टिके नीचे, वो आया ऊपर से ही, बोला पूरे अपने रूप में ब्राग लतेड़ने, मतलब खा भी सकता था। हाँ, वो आया ना वो कि भाई मेरा खाना है, मेरा सामान है, गंदा क्यों किया? लग गया ना हाथ, चलो वो तो हाथ नहीं डाला ना, तो जैसे सामान था ना वो थोड़ा सा वो करने को, तब मांगी माफी, बुंगड़ी फेंकी भाई, बुंगड़ी फेंकी मतलब जो आटा डालते हैं, सूखा आटा कुंगू के साथ, चावल, वो बुंगड़ी बोलते हैं ना हमारे, सूखी बुंगड़ी या एक सामान होता है एक तरीके से ना वो। तो वो चढ़ाई उसको वहीं खड़े खड़े, तो वहीं से ही वापिस हुआ वो, वैसा ही वापिस हो गया वो ऊपर को, वैसा ही वापिस वो टिकी ना, इस तरह से टिकी वो, तो वो आया ऐसा, नीचे ये थे नानू वगैरह, तो आया ऊपर से। अब कोई दिखती बात है ना, कोई जंगली जानवर दिखती बात है, ब्राग होते हैं हमारे, लेकिन वो आएंगे ना फिर नीचे से, ये आसपास से चढ़ेंगे, वो आया ऊपर से,
अब नानू हाँ, ना ह्यूज रूप में ना बड़ा तो आया है। और जैसे ही नानू ने घुटन थे कि बुंगड़ी सूखी फेंकी कि माल का माफ कर भाई, गलती हुई भाई, मनी में गलती हुई। तो ये इतने की बोले कि अगर कोई घुटना टेकता है तो कोई बात नहीं भाई, चल आगे को ध्यान रखी। तो ये है बनशीरा। तो भाई बनशीरा तो बड़ी जबरदस्त है ना। बनशीरा जेर तो लोहा, वो तो है ही उग्र, मेरा खुद का गृह देवता, कुल देवता जेर। तो जेर बनशीरे तो दोनों ऐसे साथ में रहते हैं, ऐसे दोनों ये। अच्छा, एक स्थान पे जेर होगा तो दूसरे स्थान पे आपको बनशीरा मिलेगा। सैंज जाओ आप, सैंज का जो बनोगी देवरी सराण में है जेर जी का स्थान, तो उनके स्थान से पहले बनशीरा जी का स्थान आता है जंगलों में, और आगे मंदिर है जेर देवता का। तो जेर है तो बैठता ही लोहे में, इसको देखना वाला आपने, इसकी कभी शक्ति महसूस करनी होगी तो जेर ना है लोहेरा देवता, लोहेरा देव, इसको भी यूज कर देते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर। इसकी भी बड़ी भारी है, अगर इसने भी लपेटे में आगे इसके कोई तो फिर ये भी फिर, पर ये ऐसा है, जेर ऐसा है, ये बिना मतलब का नहीं, कोई अगर कहीं कुछ हुई तो तब जरूर डेमो देगा फिर, ऐसे नहीं बिना मतलब का नहीं। पर एक जो साधने वाला होता है तो उसको उल्टी भी बारी आती है, फिर आएगी जरूर उसकी बारी, चाहे वो कुछ हो चाहे ना हो, इसको पता होता है कि इसने क्या किया हुआ है। गृहकुल जी, आपका गृहकुल जी, गृहकुल जी ये शिवराड़ी नारायण के साथ भी है, और इनके असिस्टेंट है, मतलब ठारापेड़े जी और जेर। जो ये जैसे हम आपको नाम बताते हैं ना, ठारापेड़े जी, जेर, बनशीरा, या ऐसे ऐसे जो देवी देवता जो मतलब कि एक किसी देवता के सहायक होते हैं, अपनी दोनों रूपों में इनके साथ होते हैं ये। बलि प्रथा, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। बलियाँ क्यों देते हैं जी प्रभु? वेदों में बिल्कुल सही बात है, बलि का कहीं उल्लेख नहीं है, तंत्र में आता है, ठीक है जी। तंत्र एंटिटीज़ को जाता है, ठीक है जी, नेगेटिव एंटिटीज़ को जाता है, उनको चाहिए वही रक्त, उनको चाहिए मांस। हमारे यहाँ गोरी क्या है, यही है, क्या है वो, सिद्धि की और मोक्ष चाहिए उनको, उन्होंने लेनी, उन्होंने जो साधना करनी, आपके हमारे बस के बाहर है वो चीज़। बिल्कुल वो करते हैं, शमशान शव के ऊपर करे, चाहे शव के साथ करे, चाहे किसी भी रूप में करे, वो करते हैं क्योंकि उनका मार्ग है वो। अब आप क्या उसको गलत बोलेंगे? ऐसे तो हम बहुत ही बुद्धिजीवी बनते हैं, मतलब बड़ी बड़ी लंबी लंबी है तो ऐसा है जी, देव देवी ऐसे, ये है फलाना है। भाई साहब, जब आप शमशान की ओर का रुख करेंगे, जब आप एक्चुअल में किसी सिद्ध गौरी से मिलेंगे ना, तब आपकी सारी की सारी बातें उस शमशान के गेट से बाहर होंगी। वहाँ नहीं चलती ये बातें कि ये क्या है। देव देवी से जो हमारे है ना, ये फिर भी कोई नहीं मनुख हो, हमारे ही बच्चे हो तुम। देव देवी ऐसे बिल्कुल मोह के भूखे है और प्यार चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, हमारे ही बच्चे हो तुम करो हमारे बारे में ऐसी बात वैसी, कोई बात नहीं, हमारे ही बच्चे हो तुम भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि भाई साहब, जो एंटिटी तंत्र से संबंधित होती है ना, वो नहीं, उनके पास नहीं मजाक चलता देखना। और जो ये माँ देव जी, नारायण जी, माता रानी, ये फिर भी बच्चे की तरह हमारे को प्यार करेंगे। लेकिन ऐसा है कि जो सहायक देवता है ना, ये नहीं छोड़ते, एक हद तक देखेंगे ये, लेकिन अगर इनको लगा कि ज़्यादा उड़कनाटी कर रहा है तो फिर देंगे अपने हिसाब से। अब जोगनी है, मजाल है जोगनी के पास हला डाल के दिखाओ वाला, मजाल है जोगनी के पास उड़कनाटी करके दिखाओ वाला, उनकी परमिशन के बगैर कोई काम करके दिखाओ उनके स्थान पे। कोई पेशाब कर दिया उनकी जगह पर या शौच कर दिया, चलो वो तो बात ही कुछ और हो गई। मैं ऐसे सिंपली बोल रहा हूँ, ऊंची आवाज़ में बात करके दिखाओ। टॉयलेट करना वो तो चलो दूसरी चीज़ें हैं, वो तो चलो हमें भी पता है कि देव स्थान शक्ति स्थान है, यहाँ तो ऐसी चीज़ें करनी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे उनके स्थान पे जाते तो पहले ही बोलते हैं कि जोगनी के स्थान पे जाना तो ये रखनी नीचे जुबान। मैं गया लोडियाश्री ट्रैक पे गया, मैं श्री लोडियाश्री जी के स्थान पे सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे इनके चरणों में जाने का। देव ने पहले ही बोला, मेरी बहन के पास जा रहे हो, जुबान नीचे रखना अपनी, इसको नीचे हल्ला देखना, इसको हल्ला चाहिए ही नहीं, टेंट लगाने ही नहीं देती अपने स्थान पे, कि जैसे कैंपिंग करने जाएंगे ये वो इन देती लगाने। अच्छा, हवा हुआ से उड़ा देगी। ये फुंगनी ऐसे ही है, इतनी शक्तिशाली, बड़ी फुंगनी छोटी फुंगनी। जो जोगनी है ना, मतलब कि इनका दंड जो होगा इनका, जो मतलब कि इनका जो आशीर्वाद होगा वो भी जबरदस्त होगा, जो दंड होगा तो वो भी तगड़ा होगा। फिर जोगनी माता मतलब परियां में आती है, परियां अलग चीज है या? देखो जी, कुछ संबंधित करते हैं परियों से भी, देव कन्या बोल सकते हैं आप, ठीक है जी। मैं जोड़ूंगा इनका संदर्भ उल्लेख जोड़ूंगा मैं योगिनियों से, जो हमारी 64 योगिनी आती है, 64, ठीक है। माता की ही स्वरूप है, मातृकाएं बोलते हैं कहीं इनको, माता की ही सहायिकाएं, मतलब कि सहायिकाएं, ठीक है जी। तो हमारे कल्चर में आ जाती है ये जोगनियों के रूप में। अभी हमारे कई बुद्धिजीवी भाई बंधु ऐसे भी है, भाई जोगनियाँ अलग है, योगिनियाँ अलग है। चलिए अपना अपना विषय है, वो जितनी हमारी समझ है हम अपनी समझ के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन ये है कि जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे
कल्चर में जो जिन्हें हम जोगनियाँ बोलते हैं, इनका स्थान है फिर, मतलब कि अगर बोला जाए तो ये है फिर अपरंपार ही, फिर मतलब ये ऊंची फिर बैठी भी स्थान देखो इनका। आप सबसे टॉप में आपको बेसिकली अपने आसपास नहीं दिखेंगी, ये दिखेंगी सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे दिखेंगी ये। और ऐसी ऐसी जोतों में, ऐसे ऐसे दर्राओं में, तब मैंने आपको क्यों बोला था कि भाई गद्दी जो हमारे भाईबंद होते हैं उनको इनसे अच्छी तरह से पता होता है। और सबसे बढ़िया जो हमारे जोगनी देवियों को जो सम्मान, इनको जो पूजा पाठ की पद्धति है, धूप बत्ती सिंपल, फूल, और सबसे बड़ी चीज़ होती है गुड़। गुड़ क्योंकि इसके लिए ये अट्रैक्ट, मतलब इनका एक प्रकार का प्रसाद है ये, मतलब हमारे लिए। तो गुड़ इनको ज़रूर चढ़ेगा। जो रोट वगैरह बोलते हैं ना जी, रोट वगैरह भी इन्हीं का एक भोग है। सबसे सीधी, सबसे सूची, अगर कोई हम बोलें जिनको कि ना ऐसा ना वैसा मेल फॉर्म का गॉड फिर भी आपके साथ थोड़ा तालमेल बिठा लेते हैं, जोगनियाँ ऐसी होती है जो ज़्यादा ही रुष्ट हो गई ना फिर वो फिर अपने तरीके से देखेंगे फिर। लेकिन अगर जैसे मान लो, जैसे हम लोग या आम लोग कोई भी कैंपिंग करने जाता है, जैसे हमें तो चलो पता है, कोई आम लोग कैंपिंग करने जाता है और खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, उनको नहीं पता वहाँ पर कोई एंटिटी है या कुछ है, अगर वो जाकर हाथ जोड़ ले और बोल दे कि हम यहाँ पर आ रहे, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या चीज़ है, जो त्रुटि होगी हमसे माफ़ करना, या कुछ भी गुजारिश करे या रिक्वेस्ट करे कुछ, तो क्या जोगनी माता उनके लिए थोड़ा सा बख्शेगी उनको? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपको पता है कि आप किसी जगह पे जा रहे हो, वहाँ के लिए आपका ट्रैक कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके मुख्य द्वार पर ही संबंधित देवी देवताओं का नाम ले लो। नहीं पता है इस स्थान में, इस जोत में, इसके रास्ते में देव हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो अपने के पिता रूप में हो, जो भी शक्तियाँ हो, नमन है यहीं से। नमन है। और अपना सिर्फ इतना ध्यान रखना, हा कम रखनी बस। आजकल का यूथ चला होता है डीजे लगा करके, वो भी नहीं करना, शांति के साथ जाना, क्योंकि ये बैठी होती है ध्यान मुद्रा में, चुपचाप शांति के साथ बैठी होती है ये, ध्यान मुद्रा में बैठी होती है ये। इनके ध्यान में खलल नहीं डालना, बस शांति के साथ जाओ, प्रणाम कर लो। अगर आपको कहीं दिखती है आसपास, कोई आपको स्थान पे दिख जाता है कि चलो यहाँ पे ओड़ी है माता की, मतलब जो स्थान पे चिन्ह है इनका, वहाँ नमन कर लो, अपने जो है साफ सफाई का ध्यान रखो, छूने की जरूरत भी नहीं है, दूर से ही करना होता है वो। अब मैं जब लोडिया सी ट्रैक पे गया था, अब हम माता मनौनी करने गए थे, तो जगह 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 जो हमारी ये जो सरवरी से ऊपर को रेंज जाती है, यहाँ बोलते हैं शोजा, तो शोजा सबसे पहले स्थान पे शोजारी जोगनी बैठी हुई है, शोजरी देवी। और यहीं से परे को हमको अनगिनत जो है जोगनियाँ मिली आगे तक, और मूल स्थान पता है उसमें होता है ना, वो मतलब चादर होती है। हाँ, वो चुनरी लपेटी, वो तो जो भक्तजन होते हैं, जो जिनकी वो संबंधित परिवार से होती है, उनको पता होता है कि उनकी जोगनी कहाँ कहाँ है यहाँ पे। तो वहाँ जा करके वो एक समय के बाद जो है पूजा पाठ, मुंडन करवाते हैं, घर का कोई अपना कोई फंक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, उसके लिए जाते हैं वहाँ पे। तो मतलब कि वो डायरेक्ट जो हमारी जोत होती है ना, इन जोतों पे इनके बैठने का सबसे बड़ा जो रीज़न यही होता है, ये होती है डायरेक्ट स्वर्ग से वहीं उतरी हुई, डायरेक्ट होती है वहीं उतरी हुई। अब अगर मैं आपके इष्ट देवता श्री हुरंग नारायण जी की बात करूं, तो हमारे जो उल्लेख आता है उनका वो आता है, देखो फोजड़ के पास है रदार जोत, जो कि हमारे इधर को कुल्लू पड़ता है, और उस दूसरी तरफ को हमारी लग घाटी और मंडी का इलाका पड़ता है पीछे को। तो यहाँ पर है 5 सिद्ध स्थान रदार जोत में, जहाँ पे कि 4 भाई नारायण और माता ज्वाला जी, ये 5 उतरे थे यहाँ पे रदार जोत पे। आप अभी भी अगर गूगल लोकेशन डाल के सर्च करेंगे ना, तो ये 4 भाई नारायण और जो है ज्वाला माता, तो जिसमें से कि हमारे हुरंग नारायण जी गए हुरंगगढ़ में, हुरंग नारायण दराल, और जो बाकी जो 3 नारायण भाई बैठे, वो बैठे वहीं काथी, द्वाड़ा विष्णु, और जो हमारा क्या बोलते मेया विष्णु जी, और जो माता बैठी बागा सिद्ध ज्वाला माता, वो बैठी वहीं नज़दीकी फोजड़ में। तो ये जो भी हमारे, और इन्होंने जब यहाँ आए उतरे थे, तो यहाँ उतर के बाद इन्होंने यज्ञ किया, शांत यज्ञ, जो कि अभी भी प्रतीकात्मक रूप से जो परंपरा अनुसार जो है निभाया जाता है, शांत यज्ञ, मतलब कि शांति महायज्ञ, मतलब। और बोलते हैं कि अभी तक उस यज्ञ के निशान है वहाँ जिस पत्थर पे वो उतरे थे। ऐसा है। चलो एक इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट जो है पूरा भारत देखता है, तो एक ये भी है कि चलो पहाड़ी, ज़रूरी नहीं हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे कुल्लू में आ रहे हो या कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में आप जा रहे हो, आप कैंपिंग कर रहे हो, आप अपना मज़ा कर रहे हो, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन कभी भी अपने मज़े के लिए किसी दूसरे को परेशानी ना आए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सामने अगर कुछ नहीं दिख रहा है, पहाड़ियाँ दिख रही हैं, हरियाली दिख रही है, वादियाँ दिख रही है, तो आप ये कभी ना सोचें कि
कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो सकता है सूक्ष्म रूप में और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर हो। और जैसे कहा कि जोगनी माता, तो मैं तो मानता हूँ जोगनी माता तो भाई मिलेगी। तो फिर भी नॉलेज नहीं है किसी को कुछ भी, क्योंकि कैंपिंग के सारे शौकीन हैं, त्रुटि हो जाती तो आपको कुछ भी नहीं पता तो हाथ जोड़ ले और सिर नीचे कर दे कि हमारे से गलती हो गई, या जो भी है हमको परमिशन ले ले, एक बार थोड़ी सी इजाज़त लेकर आप कुछ कर भी रहे हो, टेंट भी लगाना है तो इजाज़त ले लें। उसके बाद तो अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, ये बारिश थी, हम गए थे अपना काइसधार गए थे हम लोग। काइसधार में हम लोग ये कैंपिंग के लिए गए थे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इस बात को। और हम बहुत ज़्यादा बारिश थी और काइसधार का ऊपर गए थे, आपको पता जोगनी माता में होता है वहाँ पर तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। और बहुत इतनी भयंकर बारिश और हमने टेंट लगा दिया जैसे कैसे, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं। अब हमने ऐसा था कि हमने खाना भी बनाना था, लकड़ियाँ भी इकट्ठे करनी थी, और मैंने देखा कि इस हिसाब से तो अंधेरा होता जाएगा, बाद में लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। मैंने जोड़ दिया धन्यवाद। मैंने कहा जो भी आसपास शक्तियाँ हैं मुझे नहीं पता है, आप जो भी है हमारे को सिर्फ 1 घंटा दे दो खाना बनाने के लिए, बस इतना काफ़ी है। बस ये देर थी तो था काइसधार में, ये थी मैंने, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है ना, वो मेरे अंदर विश्वास है कि कुछ चीज़ें हैं। तो ये तो अपने लगे थे भाई साहब, जैसे लकड़ी ढूंढना स्टार्ट किया ना, बारिश गायब, सारी गायब बारिश। खाना बनाया हमने, इवन खाया बाहर ही, जैसे खाना खाया अंदर गए, तर 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 बारिश फिर से स्टार्ट। तो ये क्योंकि उस दौरान होती है सबसे नजदीक की जो आपकी एंटिटी शक्ति होगी ना, वैसे तो जोगनियों को बोला जाता है वर्षा की देवियाँ, मतलब पावर्स होती है इनके पास। तो जो हमारी जोत में रहने वाली जो शक्तियाँ होती है ना, इनके पास सबसे पहली ताकत यही होती है। तो आप जैसे आपने वो अर्चना की ना, इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं आपको, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, हम आप हमारे जो भी भाई बंधु है ना, किसी भी स्थान पे जाना, शांति ज़रूर रखनी। अगर आपके पास कुछ अच्छी मतलब कि साफ़ क्वालिटी में कोई चीज़ है जो आपने जूठी ना की हो खाने वाली, तो उसका कुछ हिस्सा तोड़ के किसी साफ पत्थर पे ज़रूर रखना। वो होता है इनको भोग। ऐसा नहीं सोचना कि वो कोई आर्टिफिशियल मतलब बनी बनाई चीज बिस्कुट है या ये है वो है, मतलब जो खुद खाना वो तोड़ करके साफ, जूठा नहीं, पहले पैकेट खोल के पहला अंश, पानी है पानी की धार दे दी कहीं साइड में, फूल पौधे में किसी में दे दी, वो सम्मान होता है इनके लिए। अगर बाई चांस नॉन वेज लेके आए, नॉन वेज के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा ना, नॉन वेज में तो इनको वो तो कोई बहुत ही रेयर होती है जिनको लगता है ये नॉन वेज नहीं, मतलब कि शाकाहारी भोजन, तो वो चीज़ें ज़रूर लगाएं। हाँ, नॉन वेज के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप रख सकते हैं, पर वो इनके नाम पे नहीं रखना, फिर वो रखना मतलब कि ऐसी शक्तियों के नाम पे जो उसको करती है, मतलब जो जिनका भोग ये ले सकते, क्योंकि चलती तो है साथ में। अब एक बात जोड़ूंगा मैं आपके साथ। सीज़न आता है टूरिस्टों का हमारे यहाँ, ठीक है जी, मनाली से आते हुए, पंजाब से आते हुए, मणिकर्ण से आते हुए, मतलब कि जो जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, आपको एवरेजली हर दूसरे तीसरे न्यूज़ में आएगी ही आएगी, फलाने की गाड़ी पलट गई, फलाना बंदा कहाँ घुस गया, हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, आए एंजॉय करने। और यहाँ के इतने दूर से आते हैं वो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, अलग अलग हिमाचल के अलग अलग कोनों से आते हैं जी, लोकेशन पे पहुँचते भी है वो, बढ़िया पहुँचते हैं वो, एंजॉय करके शाम को वापसी कर रहे होते हैं वो, और इसी दायरे में वो लुढ़क भी जाते हैं। हादसा होने को तो उनके साथ आगे भी हो सकता है ना वो, लेकिन होता क्या है कि तुरंत इधर ही कोई सोलंग नाला में पलट रहा है, कोई धुंधी के आसपास पलट रहा है, कोई हमारा रोहतांग से आते हुए कहीं पे किसी की गाड़ी लुढ़क रही है, कोई हमारा बंजार चैनी चूनी, मतलब जो टूरिस्ट स्पॉट जहाँ से ये, अब उसका क्या बोला जाए, चालक की लापरवाही, नशा, ड्रिंक एंड ड्राइव, वो तो दिखती सी बात है, वो तो दिखती बात है। लेकिन ऐसा है ना भाई साहब, जब किसी जगह पे जाते हो ना, वहाँ की एंटिटी भी साथ लग जाती है। ज़्यादा उड़कनाटी करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको वो आपकी ह्यूमन विजन में हो गया ना, यार इसके साथ हो गया हादसा। भाई साहब जब वो नीचे से आए, आते हुए भी तो उनके साथ घटना घट सकती थी, पहुंचने तक जाते हुए भी तो कुछ ना कुछ बात हो सकती थी। ऐसा क्या होता है कि वापसी कर रहे हो और वहीं जा रहे हो, तो जो हा और जो दूसरी तरह की जो मॉडर्निटी, जो आधुनिकता के अंधी दौड़ में हम अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं ना, तो जो आसपास होते हैं ना, वो कोई नहीं बेटा मैं दिखाता हूँ तेरे को आगे, मैं बताता हूँ आगे क्या है चीज़, तो कहीं जब लगती है ना ये मारे, क्योंकि एंटिटीज को अच्छी या बुरी एंटिटीज कुछ भी हो इनको अगर इनका गुस्से का स्तर ऊपर बढ़ा दे तो मौत इनके लिए छोटी सी चीज है। फिर छोटी मौत भी नहीं देंगी एकदम, ये ऐसा करेंगे कि एक झटका देंगी पहले, सुधरे तो ठीक है,
खुद देखो ना, मैं आपको फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ, कहाँ कहाँ से कोने से आते हैं, सेफली पहुँचते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं अपना स्टे वगैरह जो भी है, दैट्स ऑल। उसके बाद जब वापसी कर रहे होते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिलती ही मिलती है। बहुत न्यूज़ें सुनी, मिलती है न्यूज़ की, कहीं ना कहीं कैसा हो गया भाई, या तो कुछ उल्टी बुद्धि लगा देंगे, नशा नुशा करके हु हा करने, शोर उड़दंग करने लग जाते हैं। तो मतलब कि स्थान पे गए, हर किसी को तो नहीं है करती, लेकिन नज़रें होती है इनकी कि अब जो हमारी जो जैसे हमारी जो पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, ट्रैवल इस तरफ को ज़्यादा होता चला जाता है, तो इनके ज़्यादा नज़दीक होने लग जाते हैं। तो मतलब कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। और मैक्सिमम ने जो ड्रिंक किया हो, नॉन वेज किया हो, खासतौर पे तो ड्रिंक किया आएगा, उसको ज़्यादा लगता है। ड्रिंक के चक्कर, ड्रिंक में तो फिर वो 2-3-4 गुना और उसकी बढ़ जाती होगी शक्ति। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैसेज कि पहाड़ों में आएँ, ज़रूर आएँ, यहाँ की खूबसूरती को भी बनाए रखें, कूड़ा कचरा बिल्कुल ना फैलाएं, और सबसे बड़ी बात है शांत वातावरण है, सुंदर माहौल है। हमारा टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटन स्थल बाद में है, देवी देवताओं का स्थान पहले है। आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का, उनके सहायक देवी देवताओं का जो है स्थान मिलेगा ही मिलेगा। भूले भुलेखे कई ऐसे स्थान हैं जो कि हम आदमियों की नज़रों से लुप्त तो हो गए, लेकिन वो स्थान अभी भी है। इसलिए जहाँ भी जाएं उसका सम्मान करें, नमन करें। ये नहीं सोचना कि ये मंदिर है सिर्फ यहीं है और बाकी जगह कहीं नहीं है, ये है हर जगह। ये तो मिट्टी मिट्टी, फूल फूल, पेड़ पेड़, तना तना, जड़ जड़, हर जगह है ये। इसलिए यहाँ आते हो सौभाग्यशाली समझे अपने आप को, और ध्यान रखें लोकल्स के लिए भी ये और मैसेज है, और जो हमारे जो बाहर के आते हैं भाई लोग, उनके लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मेरा तो क्या है, ऑडियंस की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी हमने देखो इतनी सारी बातें की देवी देवताओं के बारे में, एंटिटीज़ के बारे में, सुपरनेचुरल पावर के बारे में, और अपनी आध्यात्मिकता के बारे में हमने बातें की। तो कुछ बुद्धिजीवी जो है, कमेंट आने से पहले ही मैं उनका सवाल पूछ लेता हूँ, ये कि उनका सवाल ये होगा अब कि इतना मॉडर्नाइज ज़माना हो गया है, हम 21वीं सदी में, हम कौन सी सदी चली भाई, 21वीं चली है ना 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, और उसके बावजूद तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो। तो मैं फिर वही बात बोली ना कि आओ और महसूस कर लो। आप क्या बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, मेरे को कोई ना कोई भाई बंधु, कुछ लोकल ही होते हैं अपने बेचारे, वो मेरे को बाहर का समझ लेते हैं। फिर जैसे बातचीत लंबी बढ़ती है तो मैं तो यहीं का हूँ, वो अभी कोई रिश्तेदार, पास पड़ोस का बंधु ही निकल जाता है। एक भाई साहब को पता नहीं कहाँ का, वो इंस्टाग्राम की तो फेक आइडिया भी होती है ना, उनको अटेंशन चाहिए होती है, बस अटेंशन चाहिए होती है, बस ये है। या तो आपके कुछ कॉम्पिटिटर आपके होने, कुछ हमारे, काफी आम इंसान करेगा, वो सिर्फ एंजॉय लेगा, वो ज्ञान समझेगा नहीं। और तो सबसे बड़ी बात है ना, जो जानता है वो अच्छी तरह से उसको पता है कि नहीं यार क्या चीज हो रही है, जिसके साथ घटना ही नहीं घटी, जिसके साथ बीती ही नहीं, अच्छी बात है नहीं बीती, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो क्या तुम मानो कि जब तुम्हारे साथ कुछ होगा तभी पता चलेगा, तभी मानोगी नहीं यार यह है कुछ, इंसान है ना, हम फितरत है हमारी कि नहीं यार आप मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। आप इस विषय से ही बाहर रहो, सीधी बात है, टॉपिक से ही बाहर रहो, एंजॉय करो अपना, जैसा आपका सिस्टम चल रहा है, बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। बेचारे जो दूसरे जो जीने मरने के बीच में झूल रहे होते हैं, ऐसे लोगों को ही पता होता है कि सिस्टम क्या होता है। जो बेचारे देखो ना इतने दूर से आ रहे हैं, अब उनके लिए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एक बंदा मेरे को मिला था अभी परे टाटा के, वहाँ अपने सर्विस कराने गया था मैं, तो वहाँ पर एक बंदा मेरे को मिला था, और वो बोलता था कि कुछ बड़ी सारी बातें बोली उसने, पहले तो मैंने इग्नोर किया, बाद में फिर जब उसने बात बोली ना, उसने एंटिटीज़ के बारे में बोला कि वो नहीं होती। मैंने ठीक है, तू मत मान, नहीं होती, मैं कोई नहीं, ना चुड़ैल होती, ना डायन होती, कुछ नहीं होती, वो ये बोला लेडीज़ को बदनाम करने का तरीका है, मतलब ठीक है, ओके। लेकिन जब उसने कहा कि जो गूर है बोला ना, वो करते ड्रामा बोला तब मेरा खोपड़ा थोड़ा सही लग गया। मैंने कहा भाई वो तो मान गया, मैं उस बात को मान गया, लेकिन ये जो तूने बात की ना, मैंने कहा इस बात को मैं प्लीज ऐसे लोगों को इतना ही बोलना कि आपका सामना कभी ऐसी चीज़ों से ना हो। कल दिन को अपने घर में दुख सुख हो जाती, कई बातें हो जाती है, और गलती से कहीं किसी गूर के पास मत चले जाना, बोलना गलती से किसी गूर के पास मत चले जाना। क्यों? गूर होता है बाद में, देव होता है पहले। ठीक है, गूर कल दिन को वो भाई खुद भी हो सकता है, घर में गृह कुलस तो होगा, घर में इष्ट देवता तो होगा, उसने ही बिठा दिया उसको अपने पास, क्या करेगा। लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आ जाते हैं घर, देवता का आदेश हो गया ना, लोग आ जाते हैं नौकरी छोड़ के, सरकारी नौकरी तक छोड़नी पड़ जाती है, नौकरियां छोड़ के घर आते हैं, देवता की सेवा करनी पड़ती है। अगर आपको मेरे को आदेश होगा, हमको बैठना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, देव ने बोला है भाई। जब घर के भीतर ये आके बैठा हुआ है ना, हमारा गृह कुल जब घर के भीतर आके बैठा हुआ है, ऐसे ही आके बैठ गया, हमारे कितने पीढ़ियों से आया है ये। मैं आज पैदा हुआ, मैं ही पैदा हुआ सिर्फ, या वो भाई पैदा हुआ, आप ही पैदा हुए,
आपसे पहले पिताजी हुए, आपके दादाजी हुए, आपके दादाजी के पिताजी, ना जाने कितनी पीढ़ियाँ चल पड़ी। मैं आज नए अपना 1992 बॉर्न हूँ, क्या मैं बोलूँगा कि मेरे बाद ही है जो भी है, कि मेरे से पहले कुछ नहीं है? मेरे पिताजी 1969 में हुए, मेरे दादाजी 1947 में हुए, तो हम क्या बोलेंगे कि उनसे पहले क्या कुछ था ही नहीं? 3 या 4 पीढ़ियाँ अपने आप को देख करके कि वो बस जो भी है ये है वो है। इस चीज़ के लिए मैं भी थोड़ा सा ये बोलता हूँ, करे है कि वो है फिर देव की बारी, और देव वो भी देख रहा है, वो भी सुन रहा है। अच्छा, ऐसी बात है बेटा। आज हम जो कुल्लू दशहरा देखते हैं ना, ये कुल्लू दशहरा क्या भाई हम देख रहे हैं अभी 2000 से देख रहे हैं, तो क्या मतलब ये अभी से ही चल रहा है? ओ भाई साहब, हमारे जैसे कितने आए गए, ये देव देवी कब से है और ना जाने कब तक रहेंगे। ये है बोलने की बात। इंसानी शरीर आएगा जाएगा, लेकिन रहेंगे तो जो पावर्स है, देवी देवता भगवान, ये तो। तब मैं सबसे बड़ी बात क्या बोल रहा हूँ, इनको भेजो जोतों में। साक्षात्कार जब प्रत्यक्षीकरण खुद होगा ना सामने, तब आओगे ऊपर से झुकते आई एम सॉरी पूरा 21st सेंचुरी में ये। चलो ठीक है यार, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। तुम्हारा हमारी भावनाओं को भी ना ठेस पहुंचाए, हमारी भावनाओं को भी ठेस मत पहुंचाए। आप अगर आप बोलेंगे चुड़ैल नहीं होती है, नहीं है कोई बात नहीं। आप बोलेंगे डायन नहीं होती है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप कहीं कोई भी ऐसी भूत नहीं होते, ओके, ये वो नहीं होते, ओके हमारे लिए। लेकिन अगर आप कहोगे कि देवी देवता आपके ड्रामा करते हैं या वो नहीं होते, या आपके जो गूर है वो देव खेल का एक ड्रामा होता है, तो वो हमसे सहन नहीं होगा। भाई साहब, गूर होना भी छोड़ दो, देवी देवताओं को बोलने लगे लकड़ पत्थर। हाँ भाई साहब, बस हो गया जीवन करके। जितनी अपनी मानसिक बुद्धि सीमितता है उतने तक ठीक है, उससे आगे मत बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में आते हुए उनके पास हाथ जोड़ते हुए फिर कि देवा गलती हुई। ऐसे भी बहुत सारे विषय है, तो मराने दो, छोड़ो पड़ेगा। वही है ना, जिसको जितना अध जल घगरी छलकत जाए। मैं अपना ही नहीं पता है, मेरा जन्म हुआ जी। अब ये तो विज्ञान की बात है, विज्ञान के हिसाब से तो आ गया भैया। जीने से पहले क्या है, मरने के बाद क्या है, इसका सवाल किसके पास है? नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे वो जर्मनी वालों ने, हमारा जो सर्न वालों ने कर दिया अपना लार्ज हैड्रॉन को लाइटर बना दिया उन्होंने, गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे, वो तो अंग्रेज लोग ठहरे। उनको क्या मौत पड़ी हुई है? ढूंढ रहे हैं ना कि भाई ईश्वर है, ईश्वर तत्व है भाई। परमाणु परमाणुओं को टकरा करके इतने वो क्या बोलते तत्वों की खोज की जा रही है कि भाई गॉड पार्टिकल नाम की भी कोई चीज़ है। नहीं तो वो तो वैज्ञानिक ठहरे भाई। सर्न वालों ने तो नटराज की मूर्ति अपने यूनिवर्सिटी के बाहर लगा दी है। अच्छा, नटराज की। नहीं तो उनको क्या पड़ी हुई, वो तो अंग्रेज है। फॉलो कल्चर करेंगे मॉडर्निटी का, तो वो भी तो फॉलो कर रहे हैं हमारे वेदों को, शास्त्रों को। सनातन बड़ा गहरा है, क्यों? बहुत गहरा और बड़ा ही रहस्यमय आई ना भाई की बात है, देवनीति। भाई जितना अंदर घुसते जाएंगे उतना है उसी के लिए जो जानना चाहता है। गीता का ही उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण की अपनी बोली है, जिसको मैंने ज्ञान देना होगा, अगर मूर्ख से मूर्ख होगा वो एक ही बार गीता पढ़ ले, एक ही बार गीता पढ़ ले, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गीता में ये है, प्रभु श्री कृष्ण की वाणी है ये। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, यदि उसे मैं गीता का सार, गीता का ज्ञान देना चाहूँ, एक ही बार गीता पढ़ ले, उसे पूरी गीता एक ही बार में उसे जो है मेरी भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। ज्ञानी से ज्ञानी, विद्वान से विद्वान, यदि मेरी इच्छा यानी कि श्री भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जी की इच्छा ना हो, ज्ञानी से ज्ञानी, विद्वान से विद्वान 100 बार भी गीता का पाठ कर ले, यदि मेरी इच्छा नहीं होगी उसे मेरी भगवत कृपा प्राप्त नहीं होगी। आप ये गीता में खुद से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो सेम वे में सनातन में, हमारे कल्चर में देवी देवताओं का कृपा, देवी देवताओं का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होना होगा, देवी देवता खुद उसे अपने पास बिठाएंगे। नहीं देनी तो नहीं देनी भाई। बिल्कुल। मैं जितने मर्जी देवी देवताओं के पास जा करके अपनी पूजा आराधना, भक्ति भावना जो मर्जी दिखा दूं, नहीं देनी इन्होंने तो नहीं देनी। लेकिन जिसके ऊपर भाई कृपा हुई, वो तो फिर इनका अच्छे से मतलब कि आशीर्वाद का मतलब कि जान सकता है, जान सकता है ना। तो चलिए, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हुई आज। कुछ नॉलेज भी मिला ऑडियंस के लिए, और कुछ एंटरटेनमेंट भी होगा। तो जैसा भी आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता दें भी कैसी लगी आपको आज की पॉडकास्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अंत में, जैसे हम लोग देवी देवताओं के नज़दीक रहते हैं, एंटिटीज़ के बारे में भी बातें करते हैं, तो देवेंद्र जी के लिए मेरी तरफ से एक उपहार है, और
ये उपहार मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो मैं खुद अपने ठीक है सरप्राइज सूक्ष्म हाथों से, सूक्ष्म नहीं क्या बोलते हैं उसको, मानवीय हाथों से मैं ये आपको, क्या भाई, ये तो एक सरप्राइज है। ये स्पेशल प्लान किया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पेशल हमारा प्लान था आपके लिए। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। पेश करते हैं हमारे ओरिजिनल रुद्राक्ष का ओम नमः शिवाय का ये लॉकेट, आपके पास अभिमंत्रित लॉकेट जो आपके पास आने के लिए तरस रहा है। जय भोलेनाथ कहकर मैं आपको इसको देता हूँ। जय भोलेनाथ। वैसे तो आप पहना ही दो इसको। हाँ, मैं बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये लॉक निकाल, नहीं लॉक निकाल दूंगा, मैं लॉक निकाल दूंगा भाई, इतना कष्ट क्यों? पर चलिए, तो प्रभु का है ना। नहीं, ये अच्छा हमारा नहीं, ये तो फिर देव भगवान ने, भोलेनाथ ने जिसके पास आना है तो वो तो आकर ही रहते हैं। तो ये हमारी तरफ से रुद्राक्ष। अरे हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कोई बात नहीं है जी। तो मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ अपने आप को। वैसे शायद मैं पहला इनका गेस्ट हूँ जिनको इन्होंने लाइव स्क्रीन पर ये इस तरह से, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। वैसे इतनी उम्मीद तो मैंने की नहीं। कैसे उम्मीद? ये कैसे? ये बस आपके लिए स्पेशल रखा था। महादेव के भक्त हैं आप, तो फिर। अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। और वैसे एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मैं बोल सकता हूँ। चलिए, जब एक्सपेक्टेशन ना हो तब चीज मिले तो ज्यादा मजा आता है ना। है ना, हम हमारा ठहरा थोड़ा सा गरीब पॉडकास्टर नहीं, गरीब जैसा कुछ नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपसे मिला और आपके चैनल पे आया। आपके साथ साथ आज पूरे जो और भी मेरे जैसे भाई बंधु है, आपकी वजह से ही वो आज यहाँ है। चलिए, वो पूरी दुनिया देख रही है उनको, पूरी दुनिया देख रही है। तो आपने बहुत अच्छा काम चलाया हुआ। ये चलिए, अपनी कोशिश है, बाकी तो जिसके इसी तरह से आपका काम फले फूले और आगे को आप खूब सारी तरक्कियां पाए, ये मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ और आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल भाई, ये तो माध्यम प्रभु का हो गया, मुझे आपने गिफ्ट दिया और दिया भी। तो चलो, ये बहुत समय धन्यवाद, की बहुत बात बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है। हमारे देवेंद्र भाई की यूट्यूब की चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो प्लीज़ अब फिर से हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को जिन्होंने पहली बार देखी है वीडियो, उनको मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है, देवनीति की, थोड़ी इंटरेस्टिंग एंटिटीज़ के बारे में, और भी बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें आप। कोई ना पैसा लगेगा आपका, ना कुछ लगेगा। जैसे सब्सक्राइबर होगा तो हमें थोड़ी सी ना मोटिवेशन आएगी हमें भी कुछ करना है आगे। तो अंत में प्लीज़ कुछ कहना चाहते हैं आप? वैसे तो ये बात तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं एक बार फिर से भाई के चैनल के माध्यम से भी ये बात बोलता हूँ कि इनकी जो मेहनत है ना, ये मेहनत सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट करवाया जा रहा है। जिनको भी ये बुलाते हैं उनका एक रीज़न होता है, एक उद्देश्य होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी जेन्युइन पर्सन यहाँ पे आता है ना, किसी ना किसी चीज़ में वो जो है महारत है उसको, मतलब कि जानता है, वो जानकारी रखता है चीज़ को। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी और यहाँ पर भाई बंधु आ चुके हैं, सबसे अच्छा काम जो इन्होंने किया है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मुझे भी मिला है और मेरे साथ साथ के जो मेरे जो दर्शक इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। क्योंकि समस्याओं से जो पीड़ित हुए वो आए, आकर के अपनी समस्याओं का निवारण किया उन्होंने। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? इनके इसी पॉडकास्ट की वजह से। उसमें यंग एज के भी है, ओल्ड एज के भी है, हमारे जैसे भी है। तो जो भी ये मेहनत कर रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और आगे भी इसी तरह की ये मेहनत करते रहें। मोटिवेशन इन्हें देने के लिए आप इनके चैनल को भरपूर प्यार दें, इनके वीडियो को भरपूर प्यार दें। और जो भी हमारे जो साथी इस समय वीडियोज़ हमारे देखते आते हैं, पॉडकास्ट हमारे देखते आते हैं, जो भी किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हों, तो कभी भी ज़िंदगी में ना घबराएं, अपने देवी देवताओं के टच में रहें, अपने देवी देवताओं के टच में रहें। हर एक समस्या का समाधान होता जाता है और हम इतने लकी है कि इनके माध्यम से आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप भी अपनी कई सारी समस्याओं को जो ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए नीतीश भाई के साथ, हमारे साथ, और जल्द ही आपसे होगी फिर से मुलाकात। बाकी भाई एंडिंग करें। मैं चाहता हूँ भगवान ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बनाए रखे ताकि हम अपने हाथों से कुछ ना कुछ अच्छा करते रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारे लिए बहुत अच्छा बोलने के लिए। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भाई, महादेव की कृपा, महादेव की कृपा जब भी है ना। तो चलिए दोस्तों,
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को अंत करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी देव नीति को बढ़ावा दें। अगर आप हिमाचल से हैं तो भी शेयर करें, अगर हिमाचल से बाहर है तो भी शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज आ जाए। तो चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हर हर माता रानी। महादेव, जय माता दी। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।